तुम्हें खुदा का वास्ता जानते हो हमने किस नबी का कलमा पढ़ा के देखो तो सही। आज के दौर में अगर बेवा बच्चों को पालना चाहे तो जब तक कपड़े नहीं उतार लेती है उसके बच्चों को रोटी नहीं दी जाती है। और अगर किसी यतीम को किस्मत से अपने दरवाजे पे काम के लिए रख लिया जाए जब तक जूते साफ नहीं करा लिए जाते उसे मजदूरी नहीं दी जाती है। कौन सी जिंदगी जी रहे हो यार, किस समाज में चल रहे हो तुम? आओ जरा तारीख उठा के देखो मेरे नबी की। मक्के का इब्तदाई इस्लामी दौर है, मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत किया है। वो मक्के की जमीन जहां की जमीन भी पत्थर की है, लोगों के दिल भी पत्थर के हैं, उनके जमीन भी पत्थर के थे। ऐसे समाज के अंदर मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत किया है। लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए, किसी ने कागिन कहा था, किसी ने जादूगर कहा था, माज़अल्लाह किसी ने पागल और मजनू कहा था। मेरे नबी ने तबलीग का पैगाम जारी रखा, दौर बदलता चला गया, हालात बदलते चले गए। उठाओ जरा तारीख मेरे नबी की जिंदगी की। अचानक एक बच्चा रोता हुआ आया है, घर से चला गया। उस बच्चे की जिंदगी आप देखिए, आज गरीब होते हैं, कोई कपड़ा ढकने वाला नहीं होता है, मजाक बनाने वाली दुनिया होती है। लोग दांतों में तीली डाल के कहते हैं मैंने आज बोटी खाई है, मैंने आज बकरा खाया है। फरमाया गया है अगर तेरे पड़ोस में गरीब रहता है और तुझे गोश्त बनाना है, मेरे नबी ने फरमाया था या तो इतना शोरबा बना लेना कि पड़ोसी के घर तक पहुंचा दिया जाए, और अगर इतना नहीं कर सकता है ऐसे वक्त में गोश्त बनाना ताकि गरीब के बच्चे सो चुके हो। या रसूल अल्लाह किस लिए? चूल्हा मेरा है, कमाई मेरी है, खाना मेरा है, क्यों छुपा के बनाऊं? मेरे नबी ने कहा था हो सकता है तेरे खाने की खुशबू सूंघने के बाद कोई गरीब बच्चा बाप से जिद कर बैठे मुझे भी गोश्त चाहिए। अगर गरीब अपने बच्चे को गोश्त ना ला के दे सका तो उसका दिल टूट जाएगा। और मोहम्मद दिल तोड़ने नहीं आया बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर ने फरमाया मैं टूटे दिलों को जोड़ने आया हूं। आज तो जानबूझ के हड्डियां फेंकी जाती हैं पड़ोस में, आज मेरे घर पाए बने हैं, जानबूझ के हड्डी फेंकी जाती है। शर्म कर, रज़ाक अल्लाह है। 2 मिनट में अगर चाहे तो टुकड़ों पे लाके डाल देता है। बेशक हक बात है, बेशक बेशक। अगर वो बंद करने पे आ जाए ना तो करोड़पतियों का पानी बंद कर देता है। हक बात है, बेशक बेशक। यकीन ना हो तो कभी देखना, अल्लाह ना चाहे तो एक लुकमा हलक से नहीं उतर सकता। बेशक बेशक बेशक। बाजार जाओ, मछली लाओ, बीवी से कहो जरा जम के बनाना। आज 2 किलो लाया हूं, डट के खानी है। कितनी पिलानी गई थी? बनवाई। अचानक दस्तरखान पे बैठा, पेट में दर्द उठा, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि सिवाय खिचड़ी के कुछ नहीं खा सकते। बोलो क्या हुआ? ताला लग गया कि नहीं? बोलो। वो मुंह नहीं तोड़ता है, वो जबड़े नहीं तोड़ता है, वो ऐसे ताले लगा देता है, ऐसे लगा देता, सिर्फ खिचड़ी खानी है। कहना डॉक्टर साहब बड़े शौक से लाया था, बाजार गया था, जिंदा मछली थी, 1 दिन की तो इजाजत दे दो। कहता मरना है तो खा ले। फिर दस्तरखान पे भी रखी तो मुंह मोड़ के कहता नहीं खिचड़ी खानी है। ऐसे बंद कर देता है अल्लाह। तो कभी किसी को बोटी खा के चिढ़ाना नहीं है, कभी किसी को हकीर नहीं जनाना है कि तू हकीर है, तेरे पास कुछ नहीं। हुजूर का दौर है, सुने बहुत गौर से। खुदारा ख्याल किया करो, ख्याल, जरूरतमंदों का खास ख्याल। कितने अजीब लोग हैं, एक कंबल देंगे 12 लोग खड़े होंगे, एक कंबल होगा 12 लोग खड़े होंगे। एक दिन तो गैरत आई, सोशल मीडिया पे देखा, एक केले को 6 लोग दे रहे थे। ये तमाशे हो रहे हैं। फरमाया गया जो अल्लाह की मखलूक से प्यार करता है अल्लाह उससे प्यार करता है। अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुमसे प्यार करे तो तुम लोगों से प्यार करो। और प्यार करने का तकाजा ये नहीं है उन्हें एक केला दे के दलील किया जाए। एक साहब कहने लगे जी हमारे हजूर ने ना इस बार ना 2000 कंबल बांटे। मैंने कहा कब? कहा देखो ये वीडियो है। वीडियो देख के खून जल गया। हजूर वाकई कंबल तो दे रहे हैं, लेकिन जिसे छप्पर से निकाल के कंबल दे रहे उससे कह रहे मुंह उठाओ, कैमरे के आगे तरफ मुंह करो, बताओ कब से कंबल नहीं था तुम पे? और जालिम तेरे कंबल से इसकी ये छप्परिया बेहतर थी। भले छप्पर में था लेकिन अल्लाह ने ऐब नहीं खोले थे। तू एक कंबल दे के जलील कर रहा है। कह रहे बताओ कितने दिन से नहीं था कंबल? बंदा है तू, खुदा नहीं है। लिमिट में रहे, खाल में रहे। जब अल्लाह उधेड़ने पे आता है तो कोई संभालने वाला नसीब नहीं होता है। बेशक है, बेशक। जलील ना करना उसके बंदों को। दे सकते हो तो मुट्ठी बंद करके दो, वरना मत दो। अल्लाह के बंदों को तुम्हारी जरूरत नहीं है, उनके लिए अल्लाह काफी है। हाँ, उनके लिए अल्लाह काफी है। तो जलील किया जाता है। सुने, बहुत गौर से सुनिएगा। एक बच्चा होश संभाला, मां गरीब है,
फटे कपड़े बदन पे थे। इतनी गरीब माँ थी कि पैबंद भी नहीं लग सका था। कितनी, समझ रहे मेरी बात? समझ रहे तो बोलिएगा। इतनी गरीब के पैबंद भी नहीं लग सका। एक दिन बच्चा मां से कहता, अम्मा ऐसे कपड़े पहना कर जिससे बदन छुप जाया करे, मैं तेरा बदन देखता हूं तो मुझे गैरत आती है। मां ने इतनी सुनी बेटे की बात, रो दी मां। कहती, मेरे लाल, जब से तेरा बाप गया है तुझे क्या पता जिंदगी कैसी गुजर रही है। जब से वो गया है कितने मैंने फाके किए बेटे, ये मैं जानती हूं। बच्चा कहता, मां क्या चचा के घर से कपड़ा नहीं मांगा? उसने कहा, बेटे जो रोटी नहीं दे सकता वो कपड़े क्या दे सकता है। उसने कहा, मां चचा तो मेरे बाप का भाई है ना, तू इजाजत दे मैं उससे कपड़ा ले आऊं। उसने कहा, नहीं बेटे, मक्के वालों को मैं जानती हूं, तू जाएगा धक्के मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। उसने कहा, मां हो सकता है कम से कम भाई के बेटे को देख के उसे भाई की याद आ जाए और थोड़ा रहम खा के मुझे कोई चादर दे दे। मां ने कहा, चल तेरी मर्जी है, जा। जैसी मां से इजाजत लेके चला, चचा के दरवाजे पे आया। कौन? का तेरे भाई का बेटा। चचा ने दरवाजा खोला। कैसे आए हो? कहने लगा, मां के बदन पे जो कपड़े हैं ना इतने पुराने हो गए हैं कि कई जगह से फट गए हैं। अब मां का बदन देखता हूं तो हया आती है। एक कपड़े का सवाल, एक चादर दे दे। चचा ने धक्का दिया। कहा, तेरा बाप मेरे लिए छोड़ के नहीं गया था। जैसी धक्का दिया, बच्चे ने रो के कहा, कम से कम मेरी मां का नहीं अपने भाई की निस्बत का तो ख्याल कर। अल्लाह, मैं तेरे भाई का बेटा हूं। उसने कहा, होगा, मुझे कोई लेना देना नहीं। बच्चा रोता हुआ उठा के मसली, कहने लगा, सच कहा था मेरी मां ने, यहां कोई किसी का नहीं होता है। ये मक्के वाले हैं, यहां धक्के दिए जाते हैं, कभी भीख नहीं दी जाती है। रोता हुआ वापस आ रहा था। रास्ते में मेरे महबूब के सहाबी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, ठहर तो सही बच्चे, किस लिए रो रहा है? उसने कहा, जनाब चाहिए, ये मेरा मामला है, मुझ पर छोड़ दीजिए। कहा, बता तो सही, हो सकता है मैं तेरे काम आ जाऊं। बच्चे ने कहा था, ये नहीं, ये दौर ऐसा है, लोग रो के सुनते हैं, हंस के उड़ाया करते हैं, मेरा मजाक उड़ाओगे, इसलिए मैं अपना हाल दिल नहीं बता सकता। कहा, यार बताना बात क्या हो गई है? बच्चे ने कहा, गुर्बत है, बाप नहीं है, मैं यतीम हूं, मेरी मां के बदन पे जो लिबास है वो कई जगह से फट चुका है। चचा के दरवाजे पे गया था, उसने भी धक्का दे के वापस कर दिया है। अब रोता हुआ इसलिए जा रहा हूं कि यहाँ पे कोई किसी का नहीं होता है। हुजूर के सहाबी ने सुना, मुस्कुराना शुरू कर दिया। उसने कहा, यार मैंने पहले कहा था कि दुनिया दूसरों के दुख सुन के हंस दिया करती है, इसलिए तू भी हंस दिया है। कहा, मैं इसलिए नहीं हंसा हूं कि तेरे गम सुने हैं। कहा, फिर क्यों हंसा है? कहा, तू ये कह रहा है यहाँ कोई किसी की नहीं सुनता है। आज तुझे एक करीम का दरवाजा बताऊं, ऐसे सखी की चौखट बता दूं जहां से आज तक कोई खाली नहीं आया है। कहा, बता जल्दी से कौन है? कहा, सुन, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। कहा, कहां मिलेंगे? कहा, हरम की चौखट पर बैठे होंगे, जाओ जाके देखो, काबे के हरम के अंदर मौजूद है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। बच्चे के दिल पे एक खुशी का समंदर उमड़ पड़ा। उसके दिल में कुछ ख्याल आए, लेकिन रो रहा है, मुस्कुरा भी रहा है। उसने कहा, वहां बाद में जाऊंगा, पहले मां से इजाजत लेके आनी है, पहले मां से पूछूंगा जाना है कि नहीं। बच्चा मां का फरमाबरदार था, पलट के अपनी मां के पास आया। कभी हंसता है, कभी रोता है। मां ने कहा, बेटे बात क्या है, हंस क्यों रहा है और रो क्यों रहा है? बच्चे ने कहा, मां रो इसलिए रहा हूं कि सगे चचा ने धक्का दे करके भगा दिया है। कहा, फिर हंस क्यों रहा है? कहा, मां साथ ही एक सखी की दरबार का पता मिल गया है, सुना कि उसने कभी किसी को खाली नहीं लौटाया। कहा, क्या नाम है उस सखी का? कहा, मां उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। मां ने कहा, बस कर, नाम ना लेना पगले। कहा, किस लिए? कहा, बेटे उसके पास ना जाना, सुना कि जो उसके पास चला जाता है वो उससे अपना दीन कबूल कराया करता है। उससे अगर कोई सवाल किया जाता है तो शर्त के तौर पर पहले कलमा पढ़ाता है। बच्चे ने कहा, मां हालात ऐसे हैं, जाना तो पड़ेगा। कहा, बेटे अगर उसने दीन कबूल कराया तो क्या करेगा? उसने कहा, मां तेरे सर की कसम खा के कहता हूं, अगर वो दीन की बात करेगा खाली लौटाऊंगा, दीन कबूल नहीं करूंगा। ये कह के मां से वादा किया। पहुंचा के हरम शरीफ के दरवाजे पर, डरता डरता गया, डर लग रहा था कई आवाज दे के अपना न बना ले। जैसी दरवाजे पे गया है, मेरा महबूब जिक्र इलाही में मशगूल है। बच्चे ने आवाज दे के कहा, या मोहम्मद रसूलुल्लाह। जैसे इतना कहा है, मेरे नबी ने रुख अनवर फेरा है। बच्चे को खड़ा देखा, इशारा किया, क्या बात है? बच्चा कहता है, सुनिए, बात बाद में बताऊंगा, लेकिन आपका दीन कबूल नहीं करूंगा। जैसी इतनी बात कही है, मेरे नबी मुस्कुरा देते हैं, कहते तुझसे किसने कह दिया मैं जबरदस्ती दीन कबूल कराता हूं? का बात क्या है? का सुना है, आप बात भूलने से पहले अपना दीन दिया करते हैं, कलमा पढ़ाया करते हैं। एक शर्त मानो, तुम्हारा दीन कबूल नहीं करना है तब तो मैं अपनी बात रखूं। मेरे नबी ने कहा, बता
प्यारे तेरी अपनी बात क्या है। रोता हुआ आगे बढ़ा, उसने कहा मैं एक यतीम हूँ। जैसे इतना कहा है नबुव्वत का दस्ते शफ़क़त उठा, बच्चे के सर पे आया। मेरे नबी की आंख में आंसू आ जाते हैं। बच्चे ने चेहरे नबुव्वत देखा और कहा था प्यारे ये तो बता दे, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे सर पे बाप नहीं है, आप किस लिए रो रहे हो। मेरे नबी ने देखा, फरमाते हैं प्यारे जब तेरा बचपना देखा मुझे मेरा बचपना याद आ गया। तेरे बाप की बातें सुनी है, मुझे मेरे बाप की कमी महसूस होने लगी है। बता बेटे क्या चाहिए। बच्चे ने रो के सारा हाल बताया। उसके बाद कहा था सुना के आपके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता है। मेरी माँ के बदन पे कोई बदन छुपाने के लिए कपड़ा नहीं है, हो सके तो कोई चादर दे दी जाए। मेरे नबी ने काशा में नबुव्वत से वो नबुव्वत वाली चादर उतारी और बच्चे के हवाले करने लगे। बच्चे ने कहा शर्त मेरी याद है, मैं दीन कबूल नहीं करूंगा। फरमाया चादर लेके चला जा, दीन कबूल कर या मत कर तेरी मर्जी है। जैसी चादर लेके चला गया, जैसी हुजूर की चादर सीने से लगी है, खुदा की कसम ठंडक कलेजे पे महसूस हो रही थी। बच्चे ने सीने से चादर लगाई। इश्क कहता था पलट के हुजूर की तरफ चल, माँ का फरमान कहता था बेटे जल्दी आ जा। बच्चा इसी शशोपंज में था, कभी बढ़ता कभी रुकता, कभी बढ़ता कभी रुकता। फिर उसके बाद दौड़ लगा थी और सीधा माँ के पास गया। माँ ने कहा बेटे बता तो सही चादर ले आया है। हाँ माँ मैं चादर लेके आ गया हूँ। बेटे बता कहीं तूने कलमा तो नहीं पढ़ा है। कहा नहीं माँ। उन्होंने क्या कहा था। माँ उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने दीन की बात कही। कहा ये भी नहीं कहा, कलमे को कहा। कहा ये भी नहीं कहा। कहा बेटे बताना फिर किस शर्त पे चादर लाया है। कहा माँ जब मैंने उन्हें बताया ना मैं यतीम हूँ तो वो भी रोने लग गए थे। मैंने कहा चादर चाहिए तो जो उनके कंधे पे चादर रखी थी अम्मा वही उतार के देती थी। माँ ने इतना सुना चीख निकल जाती है। चादर को सीने से लगाया, कहने लगी बेटे सिर्फ चादर लेके आया है। कहा और क्या लाता। कहा इतने प्यारे महबूब का दीन क्यों नहीं लेके आया है, उसका दीन क्यों नहीं लेके आया है। बच्चे से माँ ने कहा हाथ पकड़ वहां लेके चल जहां वो महबूब रहता है। हुजूर के पास बच्चा लेके आया। मेरे नबी ने बच्चे को देखा, कहा क्या चाहिए। कहा करीब आ जाइए। हुजूर हरम के दरवाजे पे आए। खातून आगे बढ़ी, कहा या रसूल अल्लाह सिर्फ चादर अता करेंगे। कहा और क्या चाहिए। या रसूल अल्लाह अपनी गुलामी में दाखिल फरमा दीजिए, इस्लाम की दौलत अता कर दीजिए। बरेली वाले ने कहा था कौन देता के देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह अकबर। बरेली से आवाज आती है, देता है बरेली से आवाज आती है कौन देता के देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और ये बात भी बरेली वालों ने कही थी। मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ फलकी है। और ये भी बरेली वालों ने कहा था आता है फकीरों के उन्हें प्यार कुछ ऐसा खुद भीख दे और खुद कहे मंगतों का भला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न फैज़ाने सिद्दीक़ अकबर, मुफ्ती अहमद क़िबला। नारे तकबीर, सरजमीन इब्राहिमपुर गढ़ी, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नौजवानों खुदा रा आदत ऐसी बना लो, कोई यतीम नजर आए कोई बेवा नजर आए तो हुजूर की सुन्नत समझ के कपड़े की जरूरत हो तो तन ढांक दो, छत की जरूरत हो तो परिवार छुपा दो, सहारा बनो। ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। आज एक दूसरे की छत छीनने की हम कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा दीन हमें नहीं सिखाता। मोहब्बतें तकसीम कीजिए, प्यार बांटिएगा, प्यार बांटिएगा। सर्दी आ रही है ना, कौन सा मौसम है पता है। लोग कहते हैं कुछ लोगों को पुरवाई पछाती का पता ही नहीं, लेकिन पता है ना कौन सा मौसम है। सारे बोले हैं, इतनी भी ठंड नहीं है कि आपका गला पकड़े बैठी है। कौन सा मौसम है, जोर से कौन सा। सर्दी का मौसम है, ठीक है। बंदा कहता बीवी से कहता ये यहां से फट गई जर्सी, बीवी कहती है यहां से स्वेटर उधड़ गया आपका, कहता ये किसी गरीब को दे देंगे। जब तक स्वेटर फट नहीं जाता गरीब के लिए नहीं निकलता है, जब तक जूती टूट नहीं जाती यतीम के पैर में नहीं चढ़ती। ये भी कोई सदका है, ये भी कोई खैरात है। मजा तो तब है एक स्वेटर अपने लिए खरीदा करो, एक स्वेटर गरीब के लिए खरीदा करो। उतारा हुआ ना पहना, खरीदा हुआ पहना, खरीदा हुआ पहना। लेकिन होता क्या, जूते टूट गए या छोटे आने लगे लल्ला के, तो कहता थे वो आता ना उसको दे देना, वो अपने बेटे को पहना देगा। जब तेरे काम के नहीं रहे तब उतार के दिए तूने। आगे का कैसे उठा के दिया जाता है कोई खातून जन्नत से पूछे, अली के घर वालों से पूछो, नबी के खानदान से पूछो, अपने आगे का उठा के देने में कितने मजे आते।
लोग दुआ ही दे लेना नहीं जानते, जानते ही नहीं लोग दुआ लेना। हाँ, पुराना देख के कह रहा अल्लाह का करम है 12 जर्सियां बांटी मैंने, ये बता मॉडल कौन सा था उनका? पता चला 2023 में 2013 की जर्सी बांटी उसने। हाँ, समझ रहे ना मेरी बात? 2013 की 23 में 10 साल के बाद, इतने दिन बाद क्योंकि अब तक लल्ला अब्बा ने पहनी, फिर लल्ला ने पहनी, फिर लल्ला क्यों छोटी हुई गई, फिर हमने गरीब को दे दी, अब तू पहन। कह रहा खूब देते हैं अल्लाह के नाम पे, बरकत नहीं हो रही। कहां से होगी बाबू? तूने गरीब को भीख नहीं दी, कचड़ा दिया है, अपना कूड़ा करकट उठा के दिया है उसको। कभी आगे का खाना उठा के देख, फिर देख मजे आते हैं कि नहीं। देखा है तुमने भी? जाओ समझो नौजवानों, देखना कभी ठेले पे लोग आते हैं, कभी मूंगफली बेचने, सर्दी में जो चीजें बिका करती हैं, मूंगफली बेचने, प्रधान लिहाब में बैठे हुक्का चल लिया, वो कह रहा मूंगफली ले लो, मूंगफली लिहाब में से मुंह निकाल के कह रहे क्या रेट दिए, क्या रेट है? का 20 रुपए पाओ। यार पगले 15 रुपए तो तुझसे पहले बेच के गया अभी। बेगैरत तो जालिम, देख ये जो मूंगफली बेचने आया, देख इसके बदन पे स्वेटर भी नहीं है, इसके पैर में जूते भी नहीं है, सारा नफा नुकसान तुझे गरीब के ठेले से दिख रहा है। अगर तुझे लग रहा है ये गरीब है, इसके पैर में जूते नहीं है, वो कहता 20 रुपए पाओ है, क्या यार आज 50 रुपए पाओ मुझे देके जा, जा इस पैसे से जाके अपने जूते खरीद लेना, अपना स्वेटर खरीदना, सदरी खरीदना, ये सोच के दिया करो ना कभी गरीब को। हमारा नौजवान सट्टे में हार आएगा, जुए में हार देगा, शराब पी लेगा, ठीक है जी, सारी चीजों में बर्बाद कर लेगा, लेकिन जब देने की बारी आती है ना तो बगले जागता। बुरा ना मानिएगा, मस्जिद की गोलक खुले कभी बैठ के देखना, सबसे फटा नोट मस्जिद की गोलक में मिलता है। हाँ, कई बार तो ऐसे ऐसे टुकड़े मिले कि दूसरा था ही नहीं। नोट भी जुड़े ना मौलाना नाजिर साहब, तो ऐसे जोड़े, आधा 20 का था, आधा 10 का था। अब चला के दिखाओ बेटे, हैं? वो अल्लाह के बंदो, अल्लाह के घर में जाते हो ना मस्जिद में? नहीं जाते हो तो फिर बोल क्यों नहीं रहे भाई? अच्छा बात बताओ, खा पी के आए कि नहीं घर से? थोड़ा बहुत कम से कम इतना तो खा के आया करो जो बोलने की ताकत बनी रहा करे। कई बार लोग लंगर के सहारे आ जाते, लंगर होता नहीं है, कहते फंस गए यार। समझ रहे मेरी बात? जो खा पी के आए, अगर मैं बात करूं तो बताएं जाते कि नहीं मस्जिद में? जाते। जुमे के दिन अहले खैर लोग मस्जिद में खड़े होते, लोटा लेके, टोपी लेके, कपड़ा लेके, उसमें कुछ अल्लाह वाले नेक लोग पैसे डालते, ठीक है? जब पैसे डालते हैं ना तो जेब में से निकालेगा सबसे पुराना 10 का नोट और वो डाल देगा। अच्छा एक बात बताओ, एक नोट नया हो एक पुराना हो, जैसे ये 2 नोट है, एक नया है एक पुराना हो, दोनों का एक 10 के हैं कि नहीं? और ये तो मैं दिखा रहा हूं तुम्हें, ये तो हमारी गवर्नमेंट की मेहरबानी है, एक छोटा भी एक बड़ा भी है। अगर दोनों को एक साथ लगाया जाए तो लगता पोलियो हो गया। ये भी 10 का है और ये भी 50 का तो नहीं है भाई, बोल नहीं रहे आप लोग। कितने का है? ठीक है जी। ये कितने में चलेगा और ये कितने में चलेगा? 10 में ही चलेगा ना। लेकिन मस्जिद में बैठेगा सबसे छोटा निकालेगा और वो डाल देगा ऐसे, और जो बड़ा होगा नया होगा उसे जेब में रखेगा। इससे पैसे की वैल्यू घटी बढ़ी नहीं, लेकिन रब से तेरी कितनी मोहब्बत है इसका पता चल गया। अल्लाह कहता फरिश्तों से देखो ये मोहब्बत के दावे करता है मुझसे, और गला नोट मुझे दे रहा है, नया नोट ये ले रहा है, धोखा देता है लोगों को मेरी मोहब्बत का नाम लेके। मुझसे प्यार होता तो नया मुझे देता, पुराना खुद रखता। करते हैं ऐसा? ऐसा ही किया करो। पुराना नोट देखा आकर कह रहा प्रधान ने 100 रुपए दिया भाई मस्जिद में, जरा देखियो तो उस पर टैप लगा हुआ था। हाँ? सुने एक बात और आखिरी बात है, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। वक्त बड़ी तेजी से बीत गया, पता नहीं चला। अखलाक अच्छे करो। कभी कभी दवाएं वो नहीं करती हैं जो दुआएं कर जाया करती हैं। जो एक नौजवान आया कहने लगा दुआ कीजिएगा हजरत, रिश्ते आते हैं टूट जाते हैं। मैंने उसको पैर तक देखा सर से। मैंने कहा आदमी तो पूरा है भाई,
रिश्ते क्यों टूट जाते हैं? पता नहीं किसी ने करवा दिया। ले भैया, ये करवाने का भी बड़ा मसला चल गया। बीमार हो जा तो करवा दिया, सर में दर्द हो जा तो करवा दिया, है इरादा बिगड़ जाए बदल जाए तो करवा दिया। इतने छोटे अकीदे, इतने कमजोर अकीदे। अल्लाह फरमाता है जो हम पे भरोसा करता हम उसके लिए काफी है। हक है, जो हम पे भरोसा करता है हम उसके लिए काफी काफी है। लेकिन मसला ही कोई नहीं, सबसे पुराना नोट निकाल के दे। फकीर आ जावे ना दूसरा, एक तो पहले वाले को 1 रुपया दिया, आ जावे दूसरा वाला कह भाई ओहो भाई हमारे घर का रास्ता ही इन्होंने नाप दिया। आज सुबह से लाइन लगा रखी है, लाइन, और देख कितना रहा 1 रुपया। हर किसी को 1 रुपया, सुबह से शाम तक भी देगा बंदे 100 रुपए के। बात कितनी बड़ी कहती यार मेरे घर का रास्ता नाप दिया आज इन्होंने, लाइन लगा रखी है। अल्लाह से प्यार ऐसे नहीं होता। सुने, हुजूर की चौखट है, हुजूर की चौखट का एक गुलाम है। जज़ाकल्लाह। हुजूर की चौखट का एक गुलाम। एक सहाबी आ गए, हुजूर की बारगाह में बैठ गए। मेरे नबी की आदत करीमा यह थी, हुजूर जिससे मिलते उसकी खैरियत पूछा करते थे। पूछते हम खैरियत? कतई नहीं पूछते, झूठ। हम तो देखते अच्छा तो हम तुझसे बड़े वाले। एक तो कह रहा है जो हमसे इतना हटे हम उससे इतना हटे, और इसे तारीफ समझ रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं सिल मन कता का, जो तुझसे तोड़े तू उससे जोड़, जो तुझसे दूर हटे तू उसके करीब बढ़। कह रहा बड़ी नाक वाला हूं, जो इतना हटता मैं इतना हटता हूं। इसमें इज्जत की बात है, इसमें जिल्लत की बात है। तो हुजूर ने फरमाया गुलाम से खैरियत है? जी या रसूल अल्लाह, शुक्र अल्लाह का, बताओ कैसी गुजर रही है? कहते हैं या रसूल अल्लाह मिल जाता है तो शुक्र अदा करके खा लेते हैं, नहीं मिलता है तो सब्र करके सो जाया करते हैं। इतनी बात कही ना, अभी बात चल ही रही थी, इतने में जिब्रील अमीन आ गए। या रसूल अल्लाह, ये जो आपका सहाबी है ना, ये कल जोहर तक का मेहमान है, जिसकी मुसीबत आप सुन के रो दिए ना, इसका कल इंतकाल हो जाएगा। मेरे नबी की आंख में आंसू थे। अपने गुलाम से फरमाते हैं यार कोई ऐसी तमन्ना है जिसे तू पूरी करना चाहता हूं? ख्वाहिश है कोई जो तेरी आज तक पूरी जिंदगी में पूरी ना हुई हो? कहते हैं जी या रसूलल्लाह 2 तमन्नाएं हैं। कितनी? सोइएगा नहीं, शुक्र अदा करो अल्लाह ने बैठने जगह दी है। उन्हें देखो वो खड़े होकर पूरा जलसा सुन रहे हैं। हाँ तो कितनी ख्वाहिश है? सारे बोले कितनी? 2 ख्वाहिशें। क्या क्या थी? महबूब कहते हैं पहली ख्वाहिश क्या है? उसने कहा पहली ख्वाहिश या रसूल अल्लाह ये है, अल्लाह सलामत रखे, खुदा की कसम ये मेरा कमाल नहीं, ये मदीने वाले मुस्तफा ने आपका इंतखाब किया था दाढ़ी के लिए। ये अल्लाह की तौफीक, अल्लाह आपको सलामत रखे मेरे भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जो गुफ्तगू सुन के दाढ़ियां रख लेते हैं या नमाजी बन जाते हैं, मेरा कमाल नहीं, ये मदीने वाले का करम है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो हुजूर का इंतखाब है, जिससे जब चाहे सुन्नत रखवा लेते हैं, जिसे जब चाहते कि मस्जिद का नमाजी बना दे। नमाजी बना, ये दुआएं मांगा करो महबूब अपना बना ले, हुजूर अपना बना ले, ये दुआएं किया करें। तवज्जो है, अल्लाह सलामत रखे। जिन लोगों ने दाढ़ियां रखी हैं अल्लाह उनकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए, जो मस्जिदें आबाद कर रहे हैं अल्लाह उनके सजदों को हम सब के लिए जरिया निजात बनाए। तवज्जो है सारे लोगों की। चलो आगे, आपकी मोहब्बतें कुर्बानियां, बस आपका साथ चाहिए। आप लोग जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो हुजूर फरमाते क्या चाहिए? उसने 2 ख्वाहिशें जाहिर की। कितनी? नींद तो नहीं आ रही है, मैं समझ रहा हूं वक्त ज्यादा हो रहा है। कितनी? 2। ये सबक याद रखिएगा। मेरे महबूब कहते पहली कौन सी? कहते या रसूल अल्लाह मेरी पहली ख्वाहिश यह है कि काश मेरा भी निकाह होता, मेरी भी बीवी होती, रात को जब दुनिया सो जाती वो भी मुसल्ला बिछाती, मैं भी मुसल्ला बिछाता। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह पूरी दुनिया सोती, मेरी बीवी भी रब को रो के मनाती, मैं भी रब को रो के मनाया करता। फरमाते दूसरी ख्वाहिश, सुने यार, अल्लाह की दी हुई नेमत का एहसान और उसका शुक्र अदा किया करें, हराम जगह पे रुपया ना डाला करें। पैसा भी अल्लाह की नेमत होती है। महबूब कहते हैं दूसरी ख्वाहिश, कहते हैं या रसूल अल्लाह सुना है मीठा भी कोई चीज होती है, मीठा भी कोई चीज होती है, सिर्फ मीठे का नाम सुना है आका, तमन्ना थी एक बार खा के देख लेता।
आज शादी ब्याह में कितना खाना बर्बाद होता है यार, कितना मीठा फेंका जाता है, कितना खाना कुत्तों को डाला जाता है, कितनी बेकदरी रिस्क की होती है। आंखें नहीं खुलती हमारी। मेरे महबूब ने फरमाया था रिस्क का एहतराम करना, अगर ये रूठ गया तो मयसर नहीं होना है, ये दोबारा नहीं मिलने वाला, इसलिए एहतराम करना। मेरे नबी ने 2 बातें पूछी का नंबर 1, ये शोर कैसा हो रहा मेंबर के पीछे भाई? तवज्जो है आप लोगों की। कहने लगे काश हलवा खा लेता। मेरे नबी ने फरमाया निकाह नहीं हुआ? जी नहीं। फरमाया क्यों? कहा किसी ने बेटी नहीं दी। कहा क्यों? कहा मैं गरीब हूं। मेरे हुजूर ने फरमाया कोई है तेरी नजर में? कहते हैं जी या रसूल अल्लाह, मेरे खानदान में फलां शख्स की बेटी है, मेरा रिश्ते में चचा लगता है। आका करीम फरमाते हैं जाओ उससे जाके कहो मैं तुम्हारी बेटी के रिश्ते का फैसला करना चाहता हूं, आपकी क्या मर्जी है? बेटी के बाप ने कहा था जो आपकी मर्जी है वो मेरी मर्जी है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने बैठे बैठे वही उस सहाबी का रिश्ता निकाह कराया और हजरत उस्मान गनी से कहा आज आपके दस्तरखान पे इतना शानदार हलवा बनना चाहिए, आज तक किसी ने ऐसा मीठा नहीं खाया हो। अल्लाह अकबर। वो मीठा बना। फिर इस गरीब के दस्तरखान पे आया, मियां बीवी दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। अब आका करीम अगले दिन का इंतजार कर रहे हैं। जैसे अगला दिन आया है हुजूर फरमाते हैं जाओ जाकर के देखो, जब उसके घर से रोने की आवाज आ जाए तो मुझे खबर कर दी जाए, मैं खुद चल के आऊंगा। अल्लाह अकबर। एक सहाबी गए, बैठे रखे, जोहर हो गई, कोई रोने की आवाज नहीं आई है। फिर असर जोहर पढ़ने गए, आका ने पूछा कोई रोया? कहा नहीं। फिर असर तक के जाके बैठ गए, फिर असर पढ़ी आकर के आका फरमाते अब कोई रोया? कहा भी कोई नहीं रोया है। अब मेरे नबी सजदे में जाते हैं, ए मेरे मालिक बता तो सही, तूने तो कहा था ये मर जाएगा, असर हो गई है, अभी तक जिंदा कैसे है? इतने में जिब्रील आ जाते हैं, कहते महबूब रब का वादा सच्चा होता है, कभी उसके वादे में झूठ नहीं होता है। कभी बताओ तो जिब्रील इसकी उम्र कैसे बढ़ गई है? अल्लाह अकबर। जिब्रील कहते हैं कि इसकी जिंदगी तो जोहर तक की थी, लेकिन जब शाम के वक्त में ये अपनी बीवी के साथ बैठा था, दस्तरखान पे पहली मर्तबा हलवा आया था, इसके दरवाजे पे साइल आया था, उसने कहा था लाओ कुछ अल्लाह के नाम पे दिया जाए। इन्होंने अपने आगे का जिंदगी में सबसे पहले आने वाला हलवा उठाया और उठा करके गरीब के हवाले कर दिया था। जैसे गरीब के हाथ में हलवा गया उसके मुंह से जुमले निकले खुदा तेरी खुशियों को सलामत रखे। कहा उस गरीब ने दुआएं दी, अल्लाह ने उसके जुमले लिख दिए। कहा अगर उसकी दुआ टाल दी जाती तो गरीब की दुआ टल जाती, अगर ये मर जाता कहा महबूब हमने उसकी दुआ के सदके में इसकी जिंदगी में बरकतें भी अता फरमा दी गई, उम्र दराज भी फरमा। तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। भाई अपने आगे का उठा के दो, फिर देखो अल्लाह कितना राजी होता है, कितना राजी होता है। मदरसा चलाते हैं ना मौलाना आपके मदरसे इलाके में, गांव में है मदरसा चलता है। कभी ख्याल आया यार हमारे घर में तो पंखा लगा के, क्या कुरान वालों के पास भी पंखा होगा? कभी ख्याल आया मेरे बच्चे तो फ्रिज का पानी पी रहे, क्या कुरान पढ़ने वालों के लिए भी ठंडा पानी होगा? ख्याल आया? सबसे बड़ी बात यह है जो अपने बच्चों के लिए किया करो वो कुरान वालों के लिए भी किया करो। आखिर मौत है, मरना है, आखिरी फैसला यही है, बचना किसी को नहीं। प्रधान की भी कब्र बननी है, ठेकेदार की भी कब्र बननी है, अमीर की भी कब्र बननी है, गरीब की भी कब्र बननी है। मजा तो जब है कि चेहरे से कफन हटने से पहले मदीने वाला कब्र में आ जाए। और अपनी नस्लों को यह पैगाम देना जब तक जिंदा रहना मसल के आला आदत पे मजबूती से पाबंद रहना है। बड़ा मसला हो जाएगा, छोड़िए खत्म करें। सबकी ख्वाहिशें हमेशा पूरी नहीं हो पाती है, थोड़ा सा ख्याल रखिए इस चीज का, टाइम के काफी हो गया। समझ रहे मेरी बात? कब्रें सबकी बननी है, किसी को नहीं रहना है, लेकिन ऐसे हाल बना के जाओ। हिसाब होगा कि नहीं कब्र में? होगा। तैयार है हिसाब देने के लिए? बड़े अच्छे अच्छों के कलेजे फट जाएंगे, मुनकर नकीर आएंगे तो पित्ते पानी हो जाएंगे। और मुनकर नकीर छोड़िए, जब आखिरी तख्ता लगता है ना कलेजा तो तभी पानी पानी हो जाता है। कब्र में मुनकर नकीर आएंगे, कफन हटाएंगे, चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी, क्या लगेगा? गुलाम है हुजूर का। चेहरे पे दाढ़ी रखा लो ताकि जैसी कफन हटाया जाए फरिश्ते देख के मुस्कुरा के कहते क्या करोगे हिसाब लेके? चेहरा बता रहा कि हुजूर का गुलाम लेटा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसी जिंदगी बना लो कि फरिश्ते भी कहे हुजूर का गुलाम है। हाँ, ऐसे हालात बना लो, मरते मरते हुजूर की तरफ मंसूब हो जाओ। लहत में इश्क रुखे शह का ताग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। अपनी जिंदगी को बेहतर कीजिएगा।
ये जलसा कमेटी वाले शायद फिर साल भर में एक बार कराएंगे, लेकिन मजा तो तब है जितनी बातें आज के जलसे में सुनी है अगले जलसे तक सारी मजबूत रहनी चाहिए। गरीबों की मदद करेंगे, वादा करें इंशाअल्लाह, जोर से। यतीमों का ख्याल रखेंगे, जरूरतमंदों के काम आएंगे। अगर कोई यतीम बेवा परेशान होगी उसके काम आएंगे। सबसे पहले अपने परिवार को देखेंगे, उसके बाद बाहर वालों को देखेंगे। लोग क्या करते हैं, हमने ज़कात फला जगह भेजी है, हमने ज़कात फला जगह भेजी है, अपने ही बस्ती के अंदर यतीम बेवाएं सारी मौजूद है, इसे वो नहीं दिख रही है, इसे हजरत का अकाउंट दिख रहा है, हजरत के अकाउंट में डाल दिए। हजरत के अकाउंट में इसलिए डालें कि हजरत से मामलात पक्के हो जाए। सुन भाई, हजरत के अकाउंट में डालेगा तो हजरत से मामलात पक्के होंगे, गरीब के आंगन में डालेगा मदीने वाले मुस्तफा से मामलात पक्के हो जाएंगे। अब यह फैसला आपको करना है कि किससे रिश्ता मजबूत करना है। इसलिए मेरे भाइयों, गरीबों का उनको हक दिया जाए। दीनदारी का जज्बा पैदा होना चाहिए। हर घर में एक कुरान का कारी पैदा होना चाहिए। हर शख्स के अगर 4 बेटे हैं या 3 है या 5 है, एक बेटा हाफिज कुरान जरूर होना चाहिए, एक बेटा आलिम दीन जरूर होना चाहिए। जलसा कराने की वजह से कमेटी वालों से दुआ सलाम हो सकती है, हमदर्दी नहीं। मैं साफ कह के जा रहा हूं, जो बेवकूफ बनाता है उसे बुला लेना। मेरे ताल्लुकात आपसे मजबूत हो सकते हैं, हमदर्दी नहीं। आप मरे, मैं नमाज जनाजा पढ़ाने आया, मैं रोऊंगा नहीं। इसलिए ना मेरे आप बाप हो, ना भाई हो, ना बेटे हो, सिर्फ एक दिन का रिश्ता है आपसे। सोच, जनाजे पे तू लेटा हो, मुसल्ले पे तेरा बेटा खड़ा हो। दर्द भी होगा, हमदर्दी भी होगी, एहसास भी होगा, खुलूस भी होगा, प्यार भी होगा, गम भी होगा। फिर वो नियत के लिए हाथ उठाएगा, कहेगा मालिक ये वो लेटा है जिसने मजदूरी करके मेरे मदरसे की फीस भरी थी, ये वो लेटा है जिसने अपना पेट काटा, मेरे मदरसे का खर्चा दिया था। मालिक ये वो लेटा है जिसने खुद खेत में मजदूरी की लेकिन मुझे कुरान सिखाया। ए मेरे परवरदिगार, कभी मेरी कमाई का लालच नहीं किया, कभी पैसे का लालच नहीं किया, सिर्फ इसलिए कुरान सिखाया था ताकि कब्र की मंजिलें आसान हो जाए। ये कहते कहते रोएगा, आंसू पलकों पे आएंगे, पलक के बाल को तर करेंगे। जैसी आंसुओं की बूंद का कतरा पलक के बाल से जुदा होगा, उसकी रहमतें आवाज देंगी, फरिश्ता ऐलान कर दो इसके बेटे ने रो के मुझे आवाज दी है, मैंने इसके बाप को कब्र से पहले जन्नत का परवाना अता कर डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न फैजान सिद्दीक अकबर कॉन्फ्रेंस, सरजमीन इब्राहिमपुर गढ़ी, नारे तकबीर। खुदा की कसम, ये उस महबूब की, उस आशिक की महफिल सजी है जिसे यारे गार भी कहा जाता है, यारे मजार भी कहा जाता है। कल के जलसे की बात है, कल के सुने। मौलवी को गवैया समझ के ना बुलाया करें कि ये बताओ वो सुना, हमें मजा नहीं आएगा या नहीं। ना, यहां मूंड बनाने नहीं, यहां तकदीर बनाने आया करो। हाँ, ये तकदीर बनाने की जगह ये मिंबर है। सुने बहुत गौर से कमेटी वालों, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं चाहता हूं आने वाले इसी साल के अंदर, जैसे आज की महफिल ना जश्न फैजान सिद्दीक अकबर है ना, एक महफिल जश्न फारूक आजम भी होनी चाहिए, एक महफिल जश्न उस्मान गनी भी होनी चाहिए, एक महफिल जश्न मौला अली भी होना चाहिए। हक है, हक। ये चारों महफिलें, अगर ये क्या नाम है हमारी इस बस्ती का, इब्राहिमपुर वालों ने जश्न सिद्दीक अकबर मनाया है ना, तो पड़ोस के गांव वाले फैजान अबू बकर के बाद फैजान उमर फारूक आजम सजाएं, उसके बगल वाले फैजान उस्मान गनी महफिल आबाद करें, उसके बगल वाले फैजान हैदर कर्रार की महफिल सजाएं। दुनिया को पता चले ये राफजियों का इलाका नहीं है, ये मुस्तफा के आशिकों का इलाका है। कल एक नौजवान मिंबर पे आया, रोने लगा, यार दिल दुखता है। मालूम है, नई उम्र का लड़का था, एक ही बेटा उसने। उसने कहा हजरत एक बात पूछनी है। मैंने कहा क्या? मैं तकरीर करके उतर रहा था। कहा मैंने अपने बेटे का नाम अबू सुफियान रखा है, तो लोगों का यह कहना है कि नाम बदल दे, अच्छा नहीं है। मैंने कहा लोगों ने क्यों कहा अच्छा नहीं है? कहा लोग ये कह रहे हैं कि ये यजीद के दादा का नाम है माज़अल्लाह। मैंने कहा बेगैरतों को यह क्यों नहीं पता चलता कि अबू सुफियान मेरे सरकार के ससुर का नाम भी है। इन कुत्तों को यजीद के दादा होना तो पता है, रसूल के ससुर होने का पता नहीं। हजरत उम्मे हबीबा के बाप है ये। हाँ? तो शर्म आनी चाहिए। किस तरफ जा रहा है हमारा समाज? हुजूर के सहाबा के खिलाफ भौंकने लगे। याद रखिएगा, जन्नत में सिर्फ वही जाएगा जो अबू बकर वाला भी होगा,
उमर वाला भी होगा, उस्मान वाला भी होगा, हैदर कर्रार वाला भी होगा, और ये वही होगा जो बरेली वाला होगा। कुछ लोग सैयद होने का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मैं बात खुल के कह जाता हूं, जिनके अपने शजरों का पता नहीं है वो नबी के सहाबा पे उंगली उठा रहे हैं। अबू बकर कौन है? चल चल के पूछ असली नस्ली सैयदों से, असली नस्ली सैयदों से पूछ अबू बकर कौन है। अभी उर्से वास्ती में सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती दामज़िल्लहुल आली ने कहा था, लोगों तमाम सुन्नियों का बिल इत्तिफाक अकीदा है कि अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ अबी बकर सिद्दीक। ये याद रखिएगा, हम बरेलवियों का अकीदा यह है कि सबसे अफजल नबियों के बाद अबू बकर सिद्दीक की जात है। अब किसी की कोई तावील नहीं चलेगी। सुनिएगा, लोग जुज़वी फजीलत, एक नारा दिया जाता मन कुंतु मौला, जोर से मन कुंतु मौला। हुजूर ने फरमाया था मन कुंतु मौला फहादा अलीयुल मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हम सबका, जोर से बोलो, हम सबका अली मौला, हम सबका अली मौला। अली मौला। लेकिन अगर जुज़वी एतबार से बात की जाए तो मेरे नबी ने तो यहां तक कहा था, हजरत अली के बारे में फरमाया मन कुंतु मौला फहादा अलीयुल मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। लेकिन जानते हो मेरे नबी ने क्या कहा? फरमाया था अगर मेरे बाद नबुव्वत का दरवाजा बंद ना होता तो उमर मेरे बाद नबी होता। क्यों? फरमाया जितनी खसलतें नबियों में होती हैं, एक नबी के लिए जितनी सिफात का होना जरूरी है वो सारी मेरे उमर में मौजूद है। लेकिन हम नहीं कहते उमर अबू बकर से अफजल है, हम कहते नहीं अबू बकर फिर भी उमर से अफजल हैं। यही सुन्नियों का अकीदा है, यही सुन्नियों का अकीदा है। और सुने, खुदा की कसम नबी के सारे सहाबा हमारे सर का ताज है। ठीक है, चार यार हमारी धड़कन है, हुजूर का एक एक यार हमारी जान है। हम सबसे प्यार करते हैं, हम सबको मानते हैं, लेकिन अबू बकर अबू बकर है, अबू बकर अबू बकर है। खुद बताइएगा, सबने पढ़ा होगा, विसाल के बाद हजरत अली को विसाल से पहले हजरत अबू बकर ने बुलाया था। कहता अली जी अमीरुल मोमिनीन, का यार मेरी एक तमन्ना है। कहा क्या? कि ये बताओ हुजूर को किस हाथ से गुस्ल दिया था तुमने? हजरत अली ने कहा इस हाथ से। चूमा उस हाथ को, फरमाने लगे मैं मर जाऊं तो मुझे इसी हाथ से गुस्ल दे देना। ये कौन कह रहा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। किससे कह रहे हैं? किससे? हजरत अली से कह रहे हैं। तो इन छचुंदरों को देखो, पैदा हो तो बदबू, मरे तो बदबू, जहां रहे वहां खुजली, जहां बातें करें वहां पे कैंसर फैल जाए। और मनहूस कह रहा है कि हक हमारा है। वो आपस में कितना प्यार करते थे। वो फरमाया था, अबू बकर फरमाते हैं अली मेरे इंतकाल के बाद जनाजा तैयार हो जाए तो पहले मुझे महबूब की चौखट पे लेके जाना, उनसे पूछना यार आपके पहलू में आना चाहता है, इजाजत हो तो दफन कर दिया जाए। अबू बकर का अकीदा देखिए, कहते हैं अगर हुजूर इजाजत दे दें, अगर हुजूर इजाजत दे दें तो उनके पहलू में दफन कर देना, वरना मुझे भी मदीने के कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाए। फिर क्या हुआ? दरवाजे पे लेके गए, आवाज दी या रसूल अल्लाह गुलाम हाजिर है। आवाज आई तू सिरुल हबीब इलल हबीब, यार को यार से मिला दिया जाए। दरवाजा खुद खुला कि यार को यार से मिला दिया जाए। चचुंदर की औलाद तू अलग करने की कोशिश कर रहा है, उन्होंने गार में भी नहीं छोड़ा अबू बकर को, मजार में भी नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर या रसूल वाले हैं कमेटी वाले यहाँ पे भाई, हाथ उठाएं जरा। कितने कमेटी वाले मेरे सामने बैठे हैं? अल्लाह सलामत रखे, हाथ उठाए रखना। आज खुदा की कसम नबी के अबू बकर की महफिल सजाई है, आज महबूब मुबारकबादियां देते होंगे, कहते होंगे वाह मेरे दीवानों, जब दुनिया मेरे अबू बकर पे भौंक रही थी तब तुमने मेरे अबू बकर की महफिल सजा के अबू बकर का तज़किरा किया था। आज मजार में मदीने वाला तुम्हारी बातें करता होगा, आज शाबाशी देता होगा, वो कहता होगा सलामत रहना तुमने मेरे अबू बकर की महफिल सजाई है। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे, जब तक जिंदा रहना नबी के अबू बकर की बातें करते रहे। करेंगे इंशाअल्लाह। मैं देखिएगा सिर्फ नारे लगवाने यहाँ नहीं आया था, मैं जानता हूं आपका एक एक मिनट कीमती है।
एक एक लम्हा कीमती है। मैं चाहता था आज फैजान सिद्दीक अकबर में लोगों तक एक पैगाम पहुंच जाए, मैंने पैगाम तो पहुंचा दिया है। आखिर में एक अकीदे का पैगाम आपको दे के चला जाऊं, बस यही अपना अकीदा यही रखना है जो बरेली के इमाम ने अता किया है। कई लोग आएंगे चचुंदर बन के, बिल्ली बन के, चिबिल्ली बन के, कहेंगे नहीं नहीं ये गलत है, ये गलत है। थप्पड़ मार के कहना अगर ये गलत है तो तू कौन सा सही है। बरेली के इमाम ने पूरी जिंदगी सिर्फ यही सिखाया हमें और यही पैगाम दिया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान, दुनिया से मुसलमान, दुनिया से मुसलमान गया, दुनिया जानती है खुदा की कसम। और बरेली वाले ने कहा था जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐसा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। इसलिए मसला के आला हज़रत पे पाबंद रहिएगा, रहेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोले इंशाअल्लाह। हम लावारिस नहीं है। आला हजरत गए तो मुफ्ती आजम को देके गए, मुफ्ती आजम गए तो ताज शरिया दे करके गए, ताज शरिया गए तो कायद मिल्लत अरशद रजा दे के गए। हमारे पास एक ना एक रहनुमा रहता है, बस जिम्मेदारी इस बात की निभाएं एक ही रस्सी में मजबूती से जुड़ जाएं और वो रस्सी हुजूर की गुलामी की होनी चाहिए। जिन लोगों ने भी इस मदरसे को सजाया, जलसे को सजाया, मदरसे का ताउन किया, बच्चे पढ़ाए, कुरान पढ़ा और पढ़ाया, अल्लाह सबकी उम्र में बरकत अता फरमाए। बिलखुसूस अराकीन कमेटी और हमारे राशिद भाई और हमारे एक मीडिया प्रभारी हैं, क्या नाम है उनका, कामरान भाई, इन लोगों की भी कोशिशें हैं जलसे को इतने वक्त तक लाने की। अल्लाह इन सब की उम्रों में बरकत अता फरमाए। कहते जरा आमीन। मैं आपसे इसलिए आमीन कहलवा रहा हूं, हो सकता है कोई अल्लाह का महबूब बंदा ऐसा बैठा हो जिसकी आमीन के सदके में अल्लाह सबकी दुआएं कबूल फरमा ले। अल्लाह सारे कोशिशें करने वालों की मेहनत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह सबकी उम्र में बरकत अता फरमाए। कमेटी वालों को मौला दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी रहेगी आने वाले दौर में कभी भी अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी पे इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। और फिर ये नारा भी लगा करेगा, जहां पर ये नारा लगता है ना, नगर नगर गली गली अली 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 अली, फिर ये नारा भी लगेगा गली गली नगर नगर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर। मैं एक नारा लगाता हूं, मुझे जवाब मिलना चाहिए, पता लगना चाहिए सारे आशिक बैठे हुए हैं। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। इन लोगों ने हाथ क्यों नहीं उठाया भाई? सुले कुल्ली है भाई, मसला है कोई? करवट में देखो किसके कच्चा सुन्नी बैठा, किसके पक्का बैठा है। मछांद बता देती है भाई, बावला तो नहीं है। दाएं बाएं देखे, मैं नारा लगाता हूं, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताज शरिया, ताज बस्ती बस्ती करिया करिया, ताज शरिया, ताज नारे हैदरी या अली। आपको पता लगना चाहिए हम अली वाले भी हैं, हम उस्मान वाले भी हैं, हम उमर वाले भी हैं, हम अबू बकर वाले भी हैं। करेंगे इंशाअल्लाह यही। किसी राफजी खारिजी को घुसने मत देना, हाँ जी, घुसने मत देना। बरेली से आवाज आती है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा। वो बच्चा ना अपनी माँ से बोला तुझे उम्रा करने लेके जाना है, तमाशा बना दिया लोगों ने। आज पिकनिक के तौर पे मदीना जा रहे हैं, पिकनिक के तौर पे ना जाओ, खुदा की कसम पिकनिक के तौर पे ना जाओ, एक ख्वाब बना के जाओ, एक तमन्ना लेके जाओ। वो जमीन बड़ी मुकद्दस जमीन है, बड़ी मुकद्दस जमीन है, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है, वो जाने वाले है, खुदा करे जाए जिंदगी में एक बार जरूर जाए, लेकिन इतना भी ना जाए कि उस जमीन का अदब भूल बैठे। बहुत ज्यादा कहीं जाने से भी उसकी कदर महसूस कम करने लगता है। कभी आप देखें, मेरे सरकार मेरे उस्ताद गिरामी मौजूद हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अमीर ना और गरीब, अमीर जिस अदब से मदीने जाता है, गरीब जिस अदब से मदीने जाता है, अमीर उस दर्द से मदीने नहीं जाता है। क्यों? अमीर ये हिसाब लगा लेता है कि हाँ अगले साल फिर आ जाएंगे, अगले महीने फिर आ जाएंगे, लेकिन गरीब जब जाता है ना पूरी पूंजी लगा के जाता है। हाँ, उसकी तो हिम्मत भी नहीं होती कि बाबे जिब्रील में जाए। वो कभी कोने से लग के खड़ा होता है, कभी दूर से हुजूर के बाजार की ज़ियारत करता है, उसे डर सताता बेअदबी ना हो जाए, कहीं ये जिंदगी का पहला और आखिरी सफर ना हो, ये सोच के वो कांप जाता है। और अमीर, अल्लाह माफ करे, मैं जाने से मना नहीं करता, मगर इतना जरूर कहूंगा, खुदारा जाना ना तो अदब के साथ जाना, अदब के साथ जाना। खुदा अगर उस जमीन पे ले जाए ना किस्मत से, तो कभी उनका हरम देखना, कभी अपने कदम देखना।
है? वो कहा था मैं कहा हूं ये समझ लूं तो उठाऊं नजरे, दिल जो संभले तो मैं फिर गुंबदे खजरा देखूं। ओ भाई इस अदब से वहां जाओ, इस अदब से वहां जाओ कि उस जमीन का एहतराम होना चाहिए। आज तो माफ कीजिए, बीवी के गले में हाथ डाल के पीछे काबा है और सेल्फी लेके डाल के कह रहा दुआ करना अल्लाह सफर कबूल करे। गैरत नहीं आती? सफर को आग तो यही लग गई जब तूने हरम में खड़े होकर बीवी के गले में हाथ डाला। वो तेरी है, इससे इनकार नहीं, निकाह हुआ है उससे, मगर अदब भी तो कोई चीज होती है यार। हम बाप के सामने बीवी के बिस्तर पे नहीं बैठ सकते, माँ के सामने बीवी के साथ नहीं बैठ सकते, तो हरम में जाकर के गैरत नहीं आती? माफ कीजिए, अब तो एक ट्रेंडिंग और चल रहा है मसला, निकाह कर रहे हैं मस्जिद नबी में बैठ करके। निकाह मैं आपको बताऊं हलाल भाई हो क्या गया है, सिर्फ झूठी शोहरतों के लिए, वरना अकीदा तो ये है कि हुजूर वहां से यहां का भी देख लेते। कलेजा टुकड़े टुकड़े हुआ जब ये देखा ना, एक ने निकाह किया और निकाह के बाद फौरन दुपट्टा पलट दिया। ये उलमा बैठे, जब तक निकाह ना हो जाए बीवी गैर महरम है। हाँ, और वहां तमाशे, निकाह हो गया, गुंबद खजरा पीछे और फोटो डाले जा रहे हैं, दुआ कीजिए निकाह हो गया है, तुझे हो क्या गया है, अदब किधर चला गया है, आज तू जा रहा है। कल बरेली का अहमद रजा गया था, उसके जाने का भी तरीका देखो। शहर मदीना से पहले पहले जूते उतार दिए थे, हरम की हद से पहले जूते उतारे, नंगे पैर चले थे। किसी ने कहा था अहमद रजा ये अरब की जमीन है, मजाक ना समझना, पैर में पत्थर लगेंगे पैर फट जाएंगे। इमाम अहमद रजा ने कहा था पैर में पत्थर लगे तो पैर फटेगा, जूती पहन के जाएंगे तो बेअदबी की वजह से कलेजा फट जाएगा। दुनिया ने देखा था नंगे पैर जाने वाला अहमद रजा, जब पैर में कांटा लगा आप बैठ गए, पैर का कांटा निकाला, रोने लग गए। किसी ने कहा बरेली के पठान जरा ये तो बता दे, एक कांटे से रो दिया, इसका दर्द इतना है। तब मेरे इमाम ने कहा था दर्द कांटे का नहीं है, दर्द बेअदबी का है। मैं ये सोच के रो दिया ये शहर नबी का कांटा है और इसकी नोक बड़ी नाजुक है। अहमद रजा का तलवार ये चुभा था, अगर नोक टूट जाती अहमद रजा कयामत में इसका हिसाब आका को कैसे देते। हो क्या गया, जा रहे तमाशे करके आ रहे, बंद करो ये तमाशे। अमीर हो माना के दौलत है तुम्हारे पास, आप कहीं भी जा सकते हो, कम से कम हुजूर के शहर का तो अदब करो, हुजूर के शहर का तो अदब करो। वहां भी बेगैरती की इंतहा कर दी। खुदा ले जाए ना कभी, मैं फिर कहूंगा मेरे यार, खुदा ले जाए तो जिंदगी का आखिरी सफर समझ के जाना और वहां हाल दिल हुजूर से कहना है, दुनिया से नहीं, दुनिया से बंद कर देना मोबाइलों को एक बक्से में, जितने दिन जमीन पे रहो बस ये सोच के वहां घूमना है हम हर घड़ी हुजूर की नजरों में, हर लम्हा हुजूर की नजरों में। वरना तो बार बार लोग जाते खाली आ जाते, कई बार बंदा एक बार जाता है मुकद्दर जाग जाते। वो एक हज्जाम था, नाई बाल काटता था, बाल जब वो हज करके वापस आया ना तो वो आंखें बंद रखता था, काम छोड़ दिया। किसी ने कहा जी साहब जब से मदीने से आए हो आंखें बंद क्यों रखते हो? उसने कहा यार राज है, राज रहने दे। कहा नहीं बताइए ना कि बात क्या थी। उन्होंने कहा कि पूरी जिंदगी हुजूर के शहर के लिए तरसता रहा, मैंने पाई पाई करके जोड़ी और किस्मत मुझे हुजूर के शहर ले गई। उसने कहा जब मैं हुजूर की जालियों के करीब पहुंचा तो इश्क इतना बढ़ गया मेरा कि मैं खुद को रोक ना सका, मैंने हुजूर की जालियों की तरफ दौड़ लगा दी। कहा वहां मुतव्वा खड़ा था, उसने मेरा बाजू पकड़ के झटका दिया, मैंने उससे बाजू छुपाया, दौड़ लगाई, वो पीछे भागा यहां तक कि मैंने हुजूर की जालियां पकड़ ली। कहा जैसी जालियां पकड़ दी उसने इधर से खींचा, मैं उधर पकड़े हुए, उसने इतनी सख्ती से मेरे हाथ पे डंडा मारा कि मैं बेहोश हो गया। वो कहता इधर बेहोश हुआ, वो आंख इधर बंद हुई है, उधर दिल की आंख खुल गई है। मैं बेहोश होके गिरा, बस फिर क्या गए हुजूर सामने आ गए। वो फरमाते सामने सरकार थे, मेरा हाथ पकड़ा है हुजूर ने और एक हाथ नीचे से एक ऊपर से और यूं हाथ फेर के कह रहे हैं दर्द हो रहा है। मैंने कहा हुजूर आने नहीं दे रहे थे ये लोग, तो हुजूर मुस्कुरा के कह रहे थे आंसू ना बहा यार, तक आने के लिए चोट खानी पड़ जाती है। वो बूढ़ा कहता है कि बस मैं मेरी आंख खुली और मैं रोता हुआ वापस आया। कहता आज भी इस उम्मीद में आंखें बंद करे रहता हूं, काश फिर से वो लम्हा हो जाए, फिर से हुजूर आ जाए, फिर से मुस्तफा की ज़ियारत हो जाए। ओ भाई ये है इश्क मुस्तफा, खुदा ले जाए तो अदब से जाना, अदब से जाना। आज भी हुजूर सबको देख रहे, सबकी सुनते हैं मुस्तफा। हाँ अल्लाह तौफीक दे तो करे। मैं कह रहा था खुदा तौफीक दे मदीने जाना तो अदब से जाना, लिहाज कीजिएगा। मैं बस आपसे इतना कहूँगा आज ना कोई भी काम दुनिया के लिए ना करें,
दुनिया के लिए ना करें। हम सारे काम दिखावे के करते हैं, दिखावे के करते हैं। बस मैं मौजू पे पलट के आऊं, वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। हाँ। तो वालिदा से कहने लगे अम्मी मैं पढ़ना चाहता हूँ, मखदूम माजिद याद है ना, मैं पढ़ना चाहता हूँ। आज तो लोग टांग खींचते हैं अगर कोई पढ़ाने का काम करना शुरू कर दे। मदरसे बनाए तो लोग कोई एप्लीकेशन दे देता है, कोई थानों में मुखबरी करता है। हजरत ये देखा लॉकडाउन हुआ, कोरोना का दौर गुजरा ना, तो कुछ लोग चुपके से बच्चों को कुरान जिनके 17, 18, 20 पारे हो गए थे, उनको हमारे उलमा ने ना जब घर में पढ़ाना शुरू किया ना, तो कुछ शैतान फितरत लोग ना फोन करके कह रहे देखो इनके यहाँ 10 बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ जो मदरसों के मुखालिफ है, जो मस्जिदों के मुखालिफ है, जो कुरान के खिलाफ रहते हैं, वो किस मुंह से हुजूर के सामने जाएंगे? मेरी समझ में बात नहीं आती। जन्नत भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं का है। अभी भाई हमारे गुलाम गौस ग़ज़ाली ने पढ़ा था कि फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। नाज़िर रज़ा साहब बड़े नकीब हैं, ऐसे हजारों शेर इनको आते होंगे, लेकिन नहीं आया तो अभी हमारी समझ में नहीं आया। हमें तो खतीब वो चाहिए कि जो हंसा दे, चटकुले सुना दे, मूड बन जाए। जलसों में मूड बनाने ना आया करो, खुदा तौफीक दे तो जलसों में तकदीर बनाने आया करो। बहुत दिन हो गए मौज लेते लेते, खुदा करेगी हमारी आपकी जिंदगी का आखिरी जलसा हो और सूरज सुबह का न देखे। नसीब वाला होगा वो जब आखिरत में किताब खुलेगी, पूछा जाएगा आखिरी महफिल कौन सी थी, तो कहा जाएगा तेरे महबूब की महफिल सजा के बैठे थे। हमारी इब्तिदा अज़ान से हुई है, इंतहा नमाज में होनी है। तो ये मौके जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। होगा कोई पठान जमींदार चौकीदार, औकात उसकी जूती बराबर, जो हुजूर का नहीं है वो किसी का नहीं है। सीधी सी बात, जो हुजूर का नहीं वो किसी का नहीं है। इसलिए कि सारी जिम्मेदारी चौकीदारी हुजूर की टोकरों से चलती है। अकड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ दुआएं मांगा करो अल्लाह हुजूर का बना दे, हुजूर का बना दे। मखदूम माकी कहते अम्मी अगर तू मेरे बगैर नहीं रह सकती तो मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता। ये इल्म था और ये इश्क था। आज कहते क्या करेंगे मौलवी बनकर इमामत, उससे किसने कहा कि इल्म इमामत के लिए होता है? तुझे नहीं पता है इल्म मुस्तफा और खुदा के करीब कर देता है। वरना लाओ कोई ऐसा जमींदार जो कहे मरते टाइम कुरान नहीं चाहिए। हमने बड़े बड़ों को देखा जो चंदा मांगते टाइम मुंह बिगाड़ देते। ओ सैयद साहब ये मदरसा इसलिए खोला है ताकि बच्चे पल जाएं, ये चंदा इसलिए कर रहे हो जलसे का ताकि साल भर का खर्चा चल जाए। क्यों इतना दे दिया तुमने कि जो इनके घर का साल भर का खर्चा चलेगा? इतना दे दिया इनके बच्चे पल जाएंगे? सुन और कान खोल के सुन, कोई भी आलिम कोई भी दीन वाला तेरे टुकड़ों पे नहीं मदीने वाले के टुकड़ों पे भला करता है। और हम तो कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका दे। मखदूम मागिनी क्या कह रही, अम्मी मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता। सुने जो माँ के नाफरमान, बहुत गौर से मेरी बात सुना। माँ ने कहा बेटे मैं तेरे बगैर नहीं रह पाऊंगी, बता इल्म चाहिए या माँ चाहिए? इल्म चाहिए या माँ चाहिए? ख्याल आया इल्म फिर भी सीख लेंगे, माँ चली गई तो फिर नहीं मिलनी है। कहने लगे बस माँ चाहिए, और ये कह के रोते हुए अंदर चले गए। माँ ने बेटे को रोते देखा ना, माँ माँ होती है। वो भाई जो रुतबे 12 साल की रियासत से नहीं मिलते ना, वो माँ के 2 जुमलों से मिल जाया करते हैं। ये भी याद रखिएगा, 12 बरस के रत जगह वो नहीं देते जो माँ के 2 जुमले दे दिया करते हैं। रोते हुए अंदर गए ना, माँ ने हाथ उठा दिए, अल्लाह तू जानता है ना मेरे बेटे ने इल्म छोड़ दिया मेरे लिए, अल्लाह मेरे बेटे के इल्म का घर ही पे इंतजाम फरमा दे। अल्लाह मेरे बेटे के इल्म का घर पे इंतजाम फरमा दे। ये माँ के जुमले निकले, आप बेकरार थे, रोते हुए समंदर के किनारे चले गए। जब कहे बैठे थे एक पत्थर पे, देखा सामने से ना खूबसूरत दुर्वेश नजर आए, सफेद कपड़े सफेद लिबास, बेहतरीन खूबसूरत चेहरा। देखा आपके करीब आ रहे हैं, आप पत्थर पे बैठे हुए ना आप आंसू बहा रहे थे। उन बुजुर्ग ने आके कंधे पे हाथ रख के कहा बेटे खैर तो है? कंधे से हाथ हटा के कहा बाबा अपना काम करो, मुझे मेरे मामले पे रोने दिया जाए। आप कहते हुआ क्या? कहा जाइए मुझे मेरी तकदीर पे रोने दीजिए, मेरे मुकद्दर में इल्म नहीं है। कहा बताओ कहना क्या चाहते हो? कहा बाबा ये दुनिया के यहाँ लोग रो के सुनते हैं, हंस के उड़ा देते हैं, आपसे क्या दर्द दिल कहना? कहते हैं बता तो सही बेटे, शायद कि मैं तेरे काम आ जाऊं। आने वाले ने इतना कहा, हजरत मखदूम माकी भी कहते हैं बाबा जी बात यह है कि मुझे इल्म से इश्क है और मेरी माँ को मुझसे इश्क है। माँ कहती है तुझे नहीं जाना है, मैं कहता हूँ मैं इल्म नहीं छोड़ सकता। हजरत जी मैंने माँ के लिए इल्म का रास्ता छोड़ दिया है, इतना सुनना था। मखदूम माकी से आने वाले बुजुर्ग कहते हैं बेटे परेशान क्यों होता है? आंसू पोंछ ले,
आज एक वादा करते हैं, तू यहीं आया करना पढ़ने के लिए, हम यहाँ आते रहेंगे पढ़ाने के लिए। मखदूम माकिनी कहते हैं, आप हो कौन, आपका भरोसा कैसे किया जाए? आने वाले ने कहा, मुझे नहीं जानते हो, मुझे खिज़्र कहा जाता है, मैं तेरी तालीम के लिए आया हूँ। हजरत मखदूम माकिनी कहते हैं, क्या आप वही खिज़्र हैं जिनके किस्से माँ ने सुनाए हैं? क्या वही खिज़्र हो जिनकी दास्तान चूल्हे पे बैठ के सुनी है? कहा बेटे मैं वही खिज़्र हूँ। कहा आए किस लिए हो? कहा तुझे पढ़ाने आए हैं। खुशी खुशी कहते हैं, तब तो मैं आता रहूंगा। हजरत खिज़्र कहते हैं, मखदूम बेटे बात सुनो, एक वादा कीजिएगा कि ये राज किसी से बताओगे नहीं कि मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए आता हूँ। जब तक ये राज रखेगा हम पढ़ाने आते रहेंगे। मखदूम पाक ने वादा किया, आप पढ़ने आते रखे, ये पढ़ाने आते रखे। लेकिन माँ तो माँ हुआ करती है, आप तो पहल के वक्त में आ जाते, मखदूम माकिनी पढ़ते, फिर शाम को वापस जाते। एक दिन माँ ने कलाई थाम ली, कहा मखदूम मेरे लाल। कहा जी अम्मी। कहा रोज तो पहल को चले जाते हो, मैं तलाश करती रहती हूँ कहाँ जाते हो। बेटे तेरे बगैर जी नहीं लगता है। आज माँ ने पूछ लिया है जाते कहाँ हो? दिल तो कहता था झूठ बोल दो, लेकिन इश्क ने कहा जब पहले माँ के लिए इल्म का रास्ता छोड़ा, रब ने खिज़्र भेज दिया था, आज फिर माँ को इख्तियार दिया जाए, अल्लाह फिर कोई रास्ता दे देगा। ओ यार माँ बाप से वफा किया करो, माँ बाप से मोहब्बत करना प्यारे। हजरत मखदूम माकिनी कहते हैं, अम्मी जान एक राज है। कहा कौन सा राज है? कहते माँ बता नहीं सकता। कहा क्या बात बेटे, ऐसा कौन सा राज है जो माँ से छुपा रखे हो? तब मखदूम माकिनी ने कहा था, अम्मी मुझे खिज़्र पढ़ाने आते हैं, मैं रोज उनसे पढ़ने जाता हूँ। माँ खुश हो गई, सीने से लगाया। कहा बेटे रोज पढ़ने के लिए जाना। जब इतना कहा रो दिए, कहने लगे माँ खिज़्र को नहीं आना है। कहा क्यों? कहा उन्होंने वादा किया था कि अगर किसी से बता दोगे तो हम आना बंद कर देंगे। इतना कहा चीख मारी और घर से रोते हुए निकल गए। दिल ने कहा चलो मखदूम उस ज़मीन पे चलते हैं जहाँ उस्ताद आकर के पढ़ाया करते थे। उस्ताद ना सकी, उनके बैठने की जगह देख लेंगे, दिल को करार आ जाएगा। लेकिन सुन प्यारे, जैसे कि मखदूम माकिनी निकले गए, हर दिन का उसूल ये था कि मखदूम पहले जाते थे, खिज़्र बाद में आते थे। लेकिन आज जो जा रखे हैं, खिज़्र पहले आ गए हैं, मखदूम बाद में जा रहे हैं। जाकर के क्या देखते हैं, हजरत खिज़्र बैठे हुए हैं, जाके कदम पकड़ लिए। कहा हुजूर आपने तो कहा था राज खुल जाएगा तो नहीं आएंगे, आज क्यों आ गए हो? मैंने तो माँ से बता दिया था। हजरत खिज़्र कहते हैं, बेटा सुनो, हमने जो कहा था वही सच है, हमने कहा था पढ़ाने नहीं आएंगे, आज भी पढ़ाने नहीं आए हैं। कहा फिर क्यों आए हो? कहा जब तू घर से चला था माँ ने तेरे आंसू देखे थे, तेरी माँ ने मुसल्ला बिछाया, हाथ फैला के कहा था ओ मेरे मालिक, मेरे बेटे के मालिक, तू मेरा भी मालिक है, खिज़्र का भी मालिक है। ए मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे ने मेरी खुशी के लिए खिज़्र जैसे उस्ताद की कुर्बानी दी है। अल्लाह मेरे बेटे के लिए हर दिन की दरसगाह से बेहतर इंतजाम कर दे। कहते सुनो बेटा, जब तुम्हारी माँ ने इतना कहा, रब ने कहा जाओ खिज़्र, जाकर के मेरे बंदे के पास आज पढ़ाना नहीं है, बल्कि सीने से सीना लगाना, जितना हो सके उसको सीना बसीना इल्म सीने में उतारना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत उर्से अहमदी, सरजमीने बसंतपुर शरीफ। ये तो हो ही नहीं सकता वली हो इल्म से दोस्ती ना हो ही नहीं सकता, वली हो इल्म से दोस्ती ना हो। हाँ वो भाई, शैतान को सबसे बड़ी खुशी, हमारे उस्ताद ने हमें बचपन में ये बातें पढ़ाई थी, शैतान को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब किसी बच्चे को मदरसे से रोक लेता है। समझ रहे मेरी बात? सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब किसी बच्चे को मदरसे से रोक दिया जाता है, और सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई बच्चा मदरसे में जाके बैठ जाता है। हम नहीं जानते मदरसा क्या है, हमारी आंखें नहीं खुली, आंखें तब खुलेगी जब हॉस्पिटल में होंगे। हमें तो करोड़ों रुपए की जायदाद पे बड़ा घमंड था ना कि ये करोड़ों की संपत्ति है, बेटा ऐसा इंजेक्शन लगवाएगा कि हम मरते मरते कूद के खड़े हो जाएंगे। खुदा की कसम जब अल्लाह गिराता है ना, कोई माई का लाल उठा नहीं सकता है। ये याद रखिए। आज हम कितनी जलील करते हैं, हमारे उस्ताद गिरामी बैठेंगे, तमाम तर उलमा बैठे, मदरसों की जिंदगी हमने देखी, मदरसे कफील होते हैं हमारे, और ये मदरसों की देन है जो आज सरों पे टोपियां सलामत है, ये मदरसों की अता है जो आज चेहरों पे दाढ़ियां सलामत है। अगर मदरसे न होते तो आज कोई जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होता। क्या वजह है जो दुनिया तुम्हारे मदरसों के पीछे है? क्यों बंद करना चाहते मदरसों को? क्यों जेलों में डालना चाहते उलमा को? जानते हैं ये दो चीजें बंद कर दो, एक उलमा का मुंह और दूसरे मदरसे, फिर इस कौम को तबाही से कोई नहीं बचा सकता है। यही वजह है जो हमें बंद करने की कोशिश की जाती है। अल्लाह भला करे इन तमाम उलमा का। पहले से बेटों के मदरसे कसरत से होते थे, अब तो बेटियों के मदरसे भी कसरत से हो गए। रोक के तो दिखाओ कितना रोको। हाँ भाई कोशिश करें, हम अपनी जिंदगी के दुख होता है, गैर खिलाफ बोले मदरसे के तो समझ में आता है कि भाई ये दुश्मन है मदरसों का, लेकिन जब अपनी बंदा यानी खुदा का कलमा पढ़ने वाला, हुजूर का लाए हुए दीन का दावा करने वाला कहता हो जी ये मदरसे खाने पीने के बस चोंचले हैं, तो भाग लगती है पेट में। यहाँ 4 दिन लेट के देख बेटे, अगर छठी का दूध याद ना आ जाए तो बात कर।
फजर में उठ के 2 मिनट नंगे पैर चल ले तो इसका सर फेफड़े सारे जाम हो जाएंगे। सलाम करते हैं मदरसा चलाने वालों को, सलाम है इन पढ़ने वालों को जो पूरी सर्दी ठंडे फर्श पे बैठ के कुरान पढ़ के गुजार देते, नज़ला तक नहीं होता है। वजह क्या है? वजह यह है कि मदरसे वाले सिर्फ तेरे मेहमान नहीं, ये मदीने वाले के मेहमान होते हैं। ये वजह, यही वजह है। हाँ, अगर फोन कर देना कोई कि वो मदरसे की रसीद है तो फोन पहले तो हजरत देख के काट देता, फरीद साहब का फोन चंदा ना मांगा, ऐसे फोन रख देगा, फिर उठा कहेगा अगले जुम्मे हजरत भेज देना किसी को, तेरे बाप के नौकर हैं भेज देना, ये उलमा है, वरना सुनो अंजाम में बता दूं, याद रखना अल्लाह कहता है ये जो घमंड का सरिया गर्दन में डाल रखा है ना, इसे आज निकाल ले, वरना अगर मैं गर्दन तोड़ूंगा कोई माई कलाल सीधी नहीं कर पाएगा। ये जो मुंह बिगाड़ के कहता है ना जी अभी टाइम नहीं है, और उलमा खड़े रहते हैं काउंटर पे, ये मक्तबे चलाने वाले लोग खड़े रहते हैं, और हमारी कौम उन चोर पीरों से खुश रहती है जो ज़कात भी खा जाते हैं और फितरे भी खा जाते हैं, खैरात भी खा जाते हैं। पहले नजराने थे पीरों के, अब तो ज़कात खैरात भी वो ले गए। बताओ जब चोरों को सब दे दोगे तो मदरसों को क्या दिया? गलत नहीं कह रहा हूं मैं, ये मदरसे वाले लोग 10-10 रुपए की रसीद लेके घूम रहे हैं। वो पीर साहब जिसके यहाँ 4 मुर्गियां नहीं पड़ गई हैं वो 10-10 लाख के चंदे इकट्ठे कर रहे हैं। जहां दीन का काम हो वहां खर्चा करो जी, शोहरत के लिए नहीं। एक बंदे ने रसीद कटवाई एक साहब की 3 लाख रुपए दिए, कहा क्यों दिए? कहा वो फेमस आदमी है इसलिए दिए। मैंने कहा तेरे पड़ोस में कोई मदरसा नहीं चलता? उसने कहा चलता तो है लेकिन वहां देते तो कौन जानता। मैंने कहा नादान है तूने मौलवी को इसलिए दिए ताकि फेमस आदमी को देख के तू भी फेमस हो जाए। काश तूने गरीब इदारे को दिए होते, दुनिया जानती ना जानती मदीने वाला मुस्तफा तुझे पहचानने लग जाता। जहां देना था वहां दे ही नहीं पाए, जहां शोहरत थी वहां जाके डूब गए। हाँ जी ऐलान कराओ ये ना मोहतानी। ऐसा कोई बंदा है जो नहीं चाहता कि रूह आसानी से निकल जाए? सब ये चाहते हैं ना कि रूह आसानी से निकल जाए। हमारे तो मिस्र भी इतने अच्छे रहते हैं, हमारी तो तमन्ना भी ये रहती है। वो कहा था ना किसी ने, इतना तो कर्म करना ऐ चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, है ना। हम उस लम्हे की तलब करते हैं और जिंदगी उनके वारिसों से लड़ते हुए गुजर गई, दीन के खातिमों को गाली देते हुए गुजर गई। किस मुंह से हुजूर का सामना करेंगे? क्या तुमने नहीं देखा अल्लाह ने जिन्हें गिराया? जाओ कभी हॉस्पिटल जाओ, आईसीयू वार्ड देखना जाकर, वहाँ गरीब नहीं अमीर पड़े होते, अमीर पैसे वाले लोग, ऑक्सीजन लगी है, सांस भी नहीं ले पा रहा, मुंह खुला का खुला। ये वो है जो कहता था मौलवी को बैठाओ अभी टाइम नहीं है। ये वो है जो कहता था अगले जुम्मे आना। ये वो जो देख के रास्ते बदल देता था। आज किधर गई तेरी दौलत? कहाँ गया तेरा पैसा? कहाँ गया तेरा कुमार? कहाँ गया तेरा गुरूर? ला निकाल के कौन बचाएगा? जाते हैं ना रिश्तेदार, कोई जूस ला रहा, कोई केले ला रहा, और देखो आईसीयू में झांक के आंसू तक गिर रहे। कौन है? सेठ साहब है ये, क्यों आंसू गिर रहे? गोया ये कह रहे आज ये जूस क्यों लाए हो? आज मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये फल क्यों लेकर के आए हो? इसकी जरूरत नहीं है। क्या चाहिए? कहते कोई ऐसा बंदा ले आओ जो सूरह यासीन का पानी पढ़ के देके चला जाए। आखिरी सांस में याद आई ना यासीन शरीफ। ओ भाई खुदा तौफीक दे तो अपने पीछे ऐसे पेड़ लगा दो, ऐसे पेड़ लगा दो कि इधर आंखें बंद हो, उधर खुदा की रहमतों का सिलसिला जारी हो जाए। और ये कब बनेगा? ये कब होगा? गारंटी है भाई। मैं भी किसी बाप का बेटा हूँ, मेरे भी औलाद है, आप भी किसी के बेटे, आपकी भी औलाद है। मैं अगर पूछ लूं कोई बंदा बताएगा तुम्हारे परदादा की कब्र कहाँ है? ईमानदारी से 90% लोगों को परदादा की कब्र मालूम नहीं। ये सच्ची बात होगी भाई, गलत कह रहा हूँ। 15% लोगों को जब हमें ही नहीं याद है तो आपको क्या लगता है आने वाली जनरेशन तो और ज्यादा बिजी होगी? उसे तो अब्बा की कब्र याद रह जाए, बड़ी बात है। दादा की कहां से याद होगी? जाते कब्रिस्तान डर क्यों रहे यार? वहां कह दोगे अभी थोड़ी चले जाओगे, तो जाया करो, जाया करो। जाते कब्रिस्तान, जो खुद नहीं जाता उसे 4 लोग कंधे पे लेके जाते हैं, मगर फर्क इतना है जो खुद से चल के जाता है वो लौट आता है, और जो कंधे पे जाता है फिर वो लौट के नहीं आता है। आला हज़रत कहते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, है ना। 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, जाते नहीं कब्रिस्तान। देखो सर मैं पढ़े लिखे लोग हैं, अब तो हर कोने में स्कूल है, अब तो सारे लोग पढ़ रहे जाते हैं स्कूल। पढ़े हुए लोग नहीं है ना, तो फिर मुंह से बोलिए कब्रिस्तान देखा है? कब्रें देखी है? इतनी ऊंची होती है ना। कुछ भाइयों ने हाथ उठा दिया, वो धोखे में हो गया, मसला कोई नहीं। कब्रें देखिए, कब कब जाते? जुमे वाले जरूर जाया करें। फरमाया गया जो जुमे के दिन माँ बाप या बाप या माँ या इनमें से किसी एक की कब्र की ज़ियारत करता है, अल्लाह उस बंदे को अगर जहन्नमी होता है तो जन्नती बना देता है।
है। जिसकी कब्र की ज़ियारत में इतनी बरकतें हैं, उसके चेहरे की ज़ियारत में कितनी बरकतें हैं। उधर नहीं जाने, बस इतना समझ लें। जाते कब्रिस्तान, सारी कब्रें सलामत होती है कि कुछ गली भी होती है, बैठी भी होती है, कुछ में तख्ते दिखाई देते, गारंटी है अपनी पक्की रहेगी। बोलो, बोल सकते हैं इधर वाले लोग? गारंटी है कि अपनी सलामत रहेगी? नहीं ना। एक दो बारिशें झेल जाए बड़ी बात है, तीसरी में बैठ जाती है। और जिनके लिए हलाल हराम कमा के बचा के रखा, इसकी वफा जानते हो? जिस चादर को ओढ़ के मरोगे ना, ये तेरा बेटा उस चादर को ओढ़ेगा नहीं, उतार के फकीर को देके कहेगा लो इसको नहीं ओढ़ना, इसमें अब्बा मरा था। कुछ जगहों पे नाजिर भाई चारपाई उठा के बाहर रख देते, कहा नहीं इस पे नहीं सोना, डर लग रहा है। उस चारपाई पे सोते हुए डरेगी दुनिया। इनके लिए तुमने हराम इकट्ठा किया, जो मरने के बाद तो क्या सांस रुकते कि तेरे नहीं रहते, फिर तो बाप को छूते हुए डरते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जो तेरे मुंह में लुक़्मे चबा के खिलाता रहा, ये तेरा गैर तो नहीं था? जो तुझे कंधों पे बैठाता रहा, ये तेरा दुश्मन तो नहीं था? आज ये मर गया है, इसके बदन को छूते हुए तुझे डर लग रहा है। कपड़े उतारने वाला और आएगा, इतनी बेवफा दुनिया गई है। ये गुस्ल भी देने तेरे अपने बेटे नहीं आएंगे, गुस्ल देने वाला और होगा, कफन पहनाने वाला और होगा। जब जनाजा चलने लगेगा, एक बार कंधे दे के पीछे हट जाएंगे, सोचेंगे हक अदा कर दिया है। जब कब्र में उतारने की बारी आएगी, सगे बेटे उतरने को तैयार नहीं होते, कहते फूफा तुम उतारो, खालू तुम उतारो। आज हो क्या गया है? ये दुनिया की बेवफाई है, इसके लिए खुदा से झगड़ा ना करना, मुस्तफा से नाराजी मोल ना लेना। ये बड़ी बेवफा दुनिया के, जब मिट्टी डालने पे दुनिया आती है, एक एक सुराख तलाश करके बंद किया जाता है। कहीं पे घास डाली जाती है, कहीं पे कपड़े ठूसे जाते हैं, एक एक कोने को तलाश करके बंद कर दिया जाता है। तेरे अपनों को 5 मिनट का वक्त नहीं है तेरी कब्र पे खड़े हो सके। ओ मुस्तफा को नाराज करने वालों, जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, जब आखिरी तख्ता लगेगा तब अंधेरे का आलम क्या होगा? दुनिया छोड़ आएगी। कोई कहता बिरयानी ठंडी ना हो जाए, कोई कहता कौरमा ठंडा ना हो जाए, कोई कहता प्लेटें कहां से आएंगी, सारे खाने में लग जाते हैं। तेरे सवालों से किसी को लेना नहीं है, तेरी कब्र की जिंदगी का मतलब सारे भूल जाते हैं। कसम खा के कहता हूं, जिनके लिए तुमने अल्लाह रसूल को नाराज किया, ये मिट्टी डाल के आ जाएंगे। अगर तख्ता लगने के बाद तेरी कब्र में तेरा सहारा बन के अगर कोई आएगा, तो वो ज़हरा का बाबा होगा, हसनैन का नाना होगा, बगी होगा, जिसके मदरसे को जिसका घर कहा जाता है। इसलिए जो कब्र में काम आए उससे वफा करो। जिसकी वफा दिखावे की है, उसके लिए अल्लाह रसूल को नाराज न करो, उसके लिए अल्लाह रसूल को नाराज न करो। कब्रें होती हैं, बैठ जाती हैं, फूल तो बड़ी बात है, हमें मिट्टी डालने की भी फुर्सत नहीं होती। किसी कब्र में धागे दिख रहे हैं, किसी में हड्डियां दिख रही हैं, किसी में लकड़ियां दिख रही हैं। क्या वो किसी के बाप नहीं थे? आज उनकी औलाद को दुनिया ने इतना घेरा है कि अब्बा की कब्र पे जाके मिट्टी डालने का वक्त नहीं, आज मिट्टी डालने का वक्त नहीं है। बड़ी बेवफा दुनिया है, बड़ी बेवफा दुनिया है। धोखे में ना आना मेरे भाई, धोखे में ना आना, बचो और अपने आप को बचाओ। ऐसे काम कर जाओ कि कोई हाथ ना भी उठाए, तब भी कब्र में जन्नत की ठंडी हवाएं आती रहे। ऐसा काम बता दूं, हमारे यहाँ एक उसूल है नादिर भाई, कि जब कोई मरता है ना तो सबसे पहले मार्केट जाके ना कुरान की पेटी का दिया होता है। यही होता है ना, कुरान की पेटी का दिया और उस पर लिख देता बराए ईसाले सवाब चुम्मन खां मदन खां। अच्छा, किसी का नाम हो तो बुरा ना मानना, मैं खाली मिसाल के तौर पे समझाने के लिए ले रहा हूँ। ये ना सोचा मौलवी जीते जी मार गया भाई। अल्लाह आपकी जिंदगी में बरकतें करे और आपका साया आपकी औलाद के सर पे दराज फरमाए। बड़ी दौलत होती है माँ बाप की भी। बस आखिरी लम्हों में चंद बातें मैं कह जाऊँ आपसे। तो एक पेटी ले आते, पेटी ला के ना उस पे अब्बा का नाम डाल के मुसल्ले के सामने रख लेते हैं। 5 टाइम आके पेटी पे अब्बा का नाम पढ़ रहे हैं। आप कुरान पढ़ने की 1 मिनट फुर्सत नहीं, खाली अब्बा का ही नाम पढ़ता है। ये हमारे अब्बा के नाम की पेटी है। ये मेरे उस्ताद गिरामी तशरीफ फरमा, मैं कसम खा के कहता हूँ, रखे रखे सवाब नहीं पढ़ेगा कोई तभी सवाब नहीं। और कई गांवों में तो कुरान की पेटियां इतनी हो गई हैं कि मुसल्ले तक आ गई। मेहराब में पेटियां, इमाम बाहर हो गए, सजदा करता तो कभी कोनी खड़बड़ा जाती है पेटी में, कभी टोपी लग जाती है पेटी में जाके, लेकिन पेटियां ही पेटियां, पढ़ने वाला कोई नहीं। वो रखे रखे जिन पारों को दीमक खा गई है। जरा दिल पे हाथ रख के बता, अगर कुरान शफाअत करने का हक रखता है तो क्या शिकायत करने का हक नहीं होगा उसे? जब वो ये नहीं कहेगा अल्लाह से क़यामत में कि ये रोज आता था, मुझे पेटी में पैक करके चला गया, दीमक खाती रही, इसे मुझे खोलने का भी वक्त नहीं था। अगर उसकी शफाअत में बख्शे जा सकते हो तो उसकी शिकायत में पकड़े नहीं जाएंगे। ये जिसे देखा वही पेटी, जिसे देखा वही पेटी।
ओ भाई काम अगर करना है ना, खुदा तौफीक दे तो इतना करे। मदरसा है ना बन रहा है, लिंटर पढ़ना रह गया। मैं बताऊं आपको, ये बात याद रखना, जाओ किसी भी पीर से पूछ लेना, वो आया था एक फकीर बता के गया था। मैं बताता हूँ, सुनो, ये मदरसा है, अगर कोई चला गया है और चाहते हो इसाले सवाब उसके लिए करना, या अपनी औलाद से पहले खुद अपने लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो वक्त है इसका लिंटर पढ़ने वाला है, इसमें हिस्सा लेना। अगर छत में आपका पैसा लग गया ना, तो तेरा बेटा, तेरा पोता, परपोता तेरे लिए हाथ उठाए ना उठाए, जब भी इसके साये में बैठ के कोई भी कुरान की तिलावत करेगा, इधर तिलावत शुरू होगी, तेरी कब्र में खुदा की रहमत शुरू हो जाएगी। करेंगे इंशाल्लाह ये काम। नौजवानों जीते जी कर जाइए, जीते जी कर जाइए, अपनी जिंदगी में वो काम कर जाओ जो तुम किसी के मोहताज ना करे। बेटा फाता नहीं करता तो, ना कोई कब्र पे आना नहीं चाहता तो हमारे लिए हुजूर का घर हुजूर का घर काफी है। क्या तुमने नहीं देखा इदारे में, हम जिस इदारे में पढ़ते अलजामियतुल कादरिया, सरकार गवाह है इस बात के कि जब हम पढ़ने के फजर में उठते थे, बड़ा ठंडा पानी होता था, ठंडे पानी से वुजू करके पढ़ते थे, कमाल की बरकत थी उस ठंडे पानी में भी। आज उसने इतना ऊंचा कर दिया है, इतना ऊंचा कर दिया है कि आज पानी कहने की देर नहीं होती, कई तरह का पानी मौजूद हो जाता है। ये मदरसे की बरकत होती है। मैं ये बताना चाहता हूँ, आप भी जरा गौर कीजिएगा प्यारे, सब ये चाहते हैं मरने के बाद राहत मिले, कब्र में सुकून मिले, तो सुनो ये इदारा है, यहाँ पे बच्चे कुरान पढ़ेंगे, तालीम हासिल करेंगे। खुदा तौफीक दे, अपनी जिंदगी में फ्रिज लगवा दीजिएगा, अपनी जिंदगी में पंखे लगवा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई कुरान पढ़ने वाला बच्चा यहाँ बैठ करके पंखे के नीचे कुरान पढ़ेगा, उधर गर्मी का असर होगा, उधर पंखा चलेगा, ठंडी हवा आकर के उस कुरान वाले को ठंडा करेगी, उधर जन्नत की हवा आके तेरी कब्र को ठंडा करती चली जाए। करेंगे इंशाल्लाह ये काम, वादा करें इंशाल्लाह। तालीम को उरूज दीजिएगा, इल्म को आगे बढ़ाइएगा। जो इल्म का दुश्मन है वो इब्लीस का नाजायज बेटा है। हाँ, ये कीड़ उसी को है। बाकी भाई मैं ये जो नौजवान खड़े ना, मैं एक बात इनसे कह दूं, कितने नौजवान प्रदेश में कमाने जाते हैं, रात उड़ा के बता दें, कितने नौजवान प्रदेश कमाते हैं? सारे कमाते हैं। अल्लाह जो प्रदेश जाते हैं, घर की जिम्मेदारियां उठाते हैं, उनकी जिंदगी की भी हिफाजत कर और उनकी कमाई। भैया देखो मेरी बात सुन ले, अच्छा मेरी बात सुन ना, देखो का मसला कुछ ना करो भाई, मेरी बात सुन, बात बताऊं आपको, मेरी बात सुन। मुझे 2 बजे निकलना था, 2:15 बज गए, क्या करो शरीफ भाई, मसला ऐसे ही है, सफर भी वाकई छोटा मोटा कोई नहीं होता, वक्त लग जाता है। आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? यहीं से है ना? इस चीज़ को उधार कर लो भैया इंशाल्लाह। कभी मेरी मजबूरी है थोड़ा फ्लाइट का एक्सीडेंट, वरना मैं सीए साहब से पहले माजरत कर चुका हूँ, तो थोड़ा सा सुना के क्या फायदा होगा। नहीं वो कोई और बता रहा, कौन सा वाला तो मोबाइल में सुन लेते, भैया यार बैठ जाओ यार, बता है ना। मैंने कहा परदेश जो रहते हैं अल्लाह उन्हें सलामत रखे और मुश्किल जिंदगी है, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो पूरी जिंदगी अपने घर वालों को संभालने में लगा देते हैं, ठीक है ना। जो परदेश रहते हैं वो तो रहते हैं, और जो देश में रह के उनकी कमाई के नए कपड़े पहन के कॉलर खड़ा करके घूमते हैं ना, उनसे पूछो क्या करते हो। एक भाई सऊदी में है, पता चलता है ये इतना बड़ा ठलुआ है जो सऊदी में है, उसके कमाई के कपड़े पहन के नेता बना घूम रहे हैं। हाँ और जब वो 10 साल में पलट गया तो वो 0 का 0 ही है। पता चला ये नेताजी खा गए सारी कमाई, उसे परचू नहीं करनी है। तो उनके साथ इंसाफ किया करो। जो 8 साल 10 साल वतन से बेवतन रहते हैं, मुश्किल होती है वतन की कसम से, वतन की जो परदेश की ईद है ना, वो अपने यहाँ की मौत से भी ज्यादा बदतर होती है। इनका दर्द समझा करें, इनका ख्याल रखा करें। जब परदेश से अगर लौट के आया करें ना, इनकी जिम्मेदारियां ये हैं घर वालों की कि उनके लिए उतना बचा के रख दे ताकि वो यहाँ के इज्जत की रोटी खा सके, ठीक है ना। तो मैं जो कह रहा था, जो लोग परदेश रहते हैं उनसे मेरी गुजारिश रहते ना, दुआओं की सबको जरूरत होती है कि नहीं? बोलो आपसे होते रहते। एक नौजवान एसी फिटिंग कर रहा था, इधर बहराइच साइड का नौजवान था, गिर गया, मर गया। ठेकेदार ने कहा कि नहीं मैंने बुलाया ही नहीं था काम। ये दुनिया बड़ी मतलबी है, जब तक सांसें चल रही हो आप काम के हो, मर गए आपको पहचानते भी कोई नहीं। सुने, आप फिर वो बीमा करो जिस बीमे की गारंटी मदीने से आया करती है।
मैं आपसे बता दूं, अगर परदेश रहते हो ना, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मदरसे पे लगाया करो, कुरान वालों पे लगाया करो, सिर्फ इतना आप दे दें। और मदरसे वालों की जिम्मेदारी है, ये बच्चों से इतना कह दें कि जिसने ये दिया कि उसके लिए हाथ उठा दे। कसम खुदा की कहता हूँ, एक नौजवान ने मुझे फोन करके कहा, हजरत वो दुआ करना जरा, कल गाड़ी एक्सीडेंट से बच गई। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आग लग गई थी, काफी दूर तक सोते सोते चला लिया। मैंने कहा अच्छा, रोड भी सीधा था, जजमेंट भी अच्छा था, नींद में भी स्टेयरिंग नहीं बहका। मैंने कहा पगले, नींद में तो बड़े अच्छे अच्छे गिर जाते हैं, तुझे क्या लगता है कैसे बचा? मैंने कहा बता करता क्या? उसने कहा जब भी चक्कर लगा के घर आता हूँ ना, तो मैं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मदरसे के बच्चों पे खर्च करता हूँ। मैंने कहा तेरे तजर्बे ने नहीं बताया, तुझे कुरान वाले की दुआओं ने बचा लिया। क्या बात है। वक्त कम है बेटे, वक्त कम है, बस सुनने जरा सी है ना। तो मैंने ये बात कही, इसलिए आपसे गुजारिश है, आप जो है ना दुआओं का जखीरा इकट्ठा करें, और अब वापस बाहर जाते हैं ना तो अपनी हिफाजत के तौर पे दुआओं वाले लोग रखें, दुआएं वाले लोग रखें। मैं थोड़ा सा जिक्र छेड़ के खत्म कर दूंगा मेरे भाई, ठीक है ना? मैं बस खत्म कर दे रहा हूँ। मौलाए कायनात मौला अली है, तहज्जुद का वक्त है, घर से निकले, साथ में शहजादों को लिया। नहीं दूसरा वाला वाक़या करें ना, सवाल वाला नहीं, वो तो शहादत वाला मैंने शुरू कर दिया था, सवाल वाला। अरे बात सुनो, उनकी शजरे की भी फरमाइश है, आप सवाल कर दे रहे हैं। सवाल किससे? कंपटीशन नहीं, नो कंपटीशन, हंसना नहीं है। हुजूर की महफिल है, हुजूर की महफिल है। मैं सबकी फरमाइश का एहतराम नहीं कर पाऊंगा, मैं सबकी फरमाइश का एहतराम नहीं कर पाऊंगा। जब मेरे नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म वालियुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है, तो यहूदियों में ना चर्चे होने लग गए कि अली क्या है जिसके लिए नबी ने कहा है कि मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा, क्यों ना जाके चेक कर लिया जाए कि अली के पास है कितना। आए ढूंढते ढूंढते हजरत अली को तलाश करते हुए आगे मदीने शरीफ में, सामने हजरत अली जा रहे हैं। उन्होंने रोका, कहने लगे आप कौन? कहा कि मैं अली हूं। आपको किससे मिलना है? कहा अली से। उन्होंने ऊपर से नीचे तक देखा, कहने लगे क्या जमाने में क्या कोई और भी अली है मदीने में? हजरत अली ने मुस्कुरा के कहा काम बताओ, पूरी कायनात में सिर्फ एक ही अली है, अपना काम बताइए, काम क्या? उन्होंने कहा जी इख्तिलाफ और होता है, मुखालफत और होती है। आज इख्तिलाफ नहीं है, मुखालफत है। आज इख्तिलाफ नहीं, मुखालफत है। इख्तिलाफ ये होता है कोई अपना मौक़िफ़ पे दलील अगर दे दे, सामने वाला चुप हो जाए, ये इख्तिलाफ है। और मुखालफत ये माननी नहीं है तेरी, चाहे कुरान पढ़ के सुना दे, करनी अपनी। तो आज मुखालिफत है जिसकी वजह से फसाद फैला हुआ, एक दूसरे को नीचा करने की कोशिश, एक दूसरे को नीचा करने की, जलील करने की। याद रखिए, अल्लाह जिसे उठा दे कोई माई का लाल गिरा नहीं सकता है, और जिसे खुदा गिरा दे कोई फिर से उसे उठा नहीं सकता है। इज्जत जिल्लत का मालिक अल्लाह, कोई किसी को नीचा करने की कोशिश न करे। उन्होंने कहा कोई और भी अली, आपने फरमाया पूरी कायनात में सिर्फ एक अली है। मुझे क्या पूछना है? कहा सुना है तुम्हारे आका ने तुम्हें इल्म के शहर का दरवाजा कहा है? कहा सच कहा है। कहा हम पूछना चाहते हैं क्या आपके पास वाकई उतना इल्म है? हमारे चंद सवाल हैं। कहा पूछो कौन सा सवाल है? उन्होंने कहा वो एक क्या है जिसका जैसा दूसरा कोई नहीं, वो दो बताएं जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं, वो तीन बताएं जिसके जैसा चौथा कोई नहीं, वो पांच बताएं जिसके जैसा छठा कोई नहीं, वो छह बताएं जिसके जैसा सातवां कोई नहीं, वो सात बताएं जिसके जैसा आठवां कोई नहीं। इसी तरह पूछते पूछते 12 तक पहुंच गए। मौलाए कायनात ने एक एक करके सबका जवाब देना शुरू किया। हजरत अली फरमाते हैं वो एक खुदा है जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो तुम्हारी मर्जी की कर रहा हूँ, थोड़ी सी करनी, पूरी नहीं कर पाऊंगा। आप फरमाते वो खुदा है जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं। उन्होंने कहा वो दो बताओ जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं। आप फरमाते वो दिनों रात है जिनके जैसा तीसरा कोई नहीं है। उन्होंने कहा वो तीन बताइए जिसके जैसा चौथा कोई नहीं। आप फरमाते वो लोह कलम कुर्सी है जिसके जैसा चौथा कोई नहीं। कहा वो चार बताओ जिसके जैसा पांचवा कोई नहीं। आप फरमाते तुरह ज़बूर इंजील कुरान, ये चार आसमानी किताबें ऐसी हैं जिनके जैसा पांचवा कोई नहीं। कहते वो पांच बताओ जिनके जैसा छठा कोई नहीं है। आप फरमाते ज़ोहर असर मगरिब इशा फजर, ये पांच नमाजें हैं जिनके जैसा छठा कोई नहीं है। तो कहते हैं वो छह बताओ जिनके जैसा सातवां कोई नहीं। आप फरमाते हैं वो छह दिनों रात है जिनमें अल्लाह ने जमीन और आसमान को पैदा किया है। कहा वो सात बताओ जिनके जैसा आठवां कोई नहीं। आप फरमाते वो आठ, वो 7 हफ्ते के दिन जिनके जैसा आठवां कोई नहीं है। कहा काबे के तवाफ भी साथ ही। बोलो सुभान अल्लाह। फिर वो कहते हैं वो 8 बताओ जिसके जैसा नवा कोई नहीं है। आप फरमाते हैं हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के भागी उम्मती हैं जिनके जैसा नवा कोई नहीं है। ये बताते बताते बात 12 तक पहुंच गई। मैं सारा नहीं बताऊंगा। जब सारे आप जवाब दे चुके ना, उसके बाद आप कहते हैं ये जवाब हो गए। उन्होंने कहा ये जवाब तो मुकम्मल हो गए। फिर सर जोड़ के बैठे, ऐसा सवाल करो ये फंस जाए। हजरत अली नमाज के लिए जा रहे हैं, आस्तीनें ऊपर की, जल्दी करो नमाज जा रही है। काली ठहरिए, वो ये सोच रहे थे रुकेंगे तो नमाज जाएगी और जाएंगे तो सवाल रह जाएंगे, जीत हमारी होनी है। आप कहते हैं जल्दी करो। उन्होंने
उन्होंने सब ने सर जोड़े, कहने लगे एक सवाल का जवाब और दे जाओ। कहा क्या? कहा वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं? वो तो ये सोच रहे थे अली ये बताएंगे कि मोर, तीतर, बटेर, एक एक करके बताएंगे, तब भी नमाज का वक्त चला जाएगा। लेकिन अली अली है, फरमाते वक्त कम है, बता मैं दे रहा हूँ, हिसाब तुम लगा देना। कहा क्या? कहा जाओ पूरी दुनिया घूम के आ जाओ, जिन जानवरों के कान अंदर को होते हैं वो अंडे देते हैं, जिनके बागर होते हैं वो बच्चे देते हैं। का मिसाल का चुहिया कितनी छोटी होती है, कान बागर होते हैं, बच्चे देती है। मछली डॉल्फिन कितनी बड़ी होती है, कान अंदर को होते हैं, अंडे देती है। जब सब जाने लगे उन्होंने दामन पकड़ा, काली ऐसे ना जा, हमें भी अपना बना। कहा ऐसे भी क्या जल्दी है? उन्होंने कहा मान गए हैं, अगर अली का इल्म ऐसा है तो नबी का इल्म कैसा? जब उनके कदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम गए मुख्तार का आलम, क्या होगा? अब शजरा उधार रहेगा। अब नहीं भाई, अब सारी मन की नहीं होगी, कुछ हमारी भी होगी। वादा करते हैं इंशाअल्लाह मदरसों को मजबूत करेंगे, वादा करें इंशाअल्लाह तालीम को मजबूत करेंगे, कुरान का शौक पैदा करेंगे, मौत की तैयारी करेंगे, कब्र ठंडी करेंगे और फिर फख्र से करेंगे लहद में इश्क़ रुख़ शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या खड़े थे और अचानक कहने लगे मौलाना हमारी भी एक बात सुनो। मैंने कहा हजरत फरमाए। कहने लगे कब्रिस्तान गए तो एक बात याद आई। मैंने कहा हजरत फरमाए। तो उन्होंने कहा था जान दे देकर तुझे आबाद करते हैं, जान दे देकर तुझे आबाद करते हैं। अगला मिसरा था जान दे देकर तुझे आबाद करते हैं, ऐ शहर खामोशा तेरी वीरानी नहीं जाती। ये इस तरह कुछ हजरत ने कहा था तो ख्याल आया वाकई बस्तियां वीरान हो रही हैं और कब्रिस्तान आबाद होते जा रहे हैं, और बस्तियों की तरह ठीक हमारे दिल भी वीरान हो रहे हैं। हम अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी किसी और के सर पे डाल देते हैं। बहुत आसान होता है कोई भी खता करके गलती करके ये कह के गुजर जाना कि ये उसकी वजह से हो गया। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे अजीज, अगर ठोकर आपको लगी हो ना तो फिर अपनी आंखें चेक करें। अगर खाई में हम गिरे हैं ना तो फिर अपनी अकल से सवाल करें। अपनी नाकामी की जिम्मेदारी किसी पे डाल करके यूं ही आगे नहीं बढ़ा जा सकता। क्या दिल पे हाथ रख के फैसला करें? क्या रब से हमारे वैसे ही रिश्ते हैं जैसे होने चाहिए? हमारे दिल में अपने रब का वही प्यार है जो होना चाहिए? अगर ये दूरियां हैं तो फिर क्यों हैं? हम तो एक बात जानते हैं, इश्क की तारीफ जब पढ़ी तो समझ में बात आई कि हमारे दावे झूठे हैं। इश्क की तारीफ है अल इश्क हुवा नारुन फिल कुलूब तुहरिकु मा सिवल महबूब। इश्क वो आग होती है जो महबूब के अलावा हर चीज को जला के खाक कर देती है। मैं अभी हाथ उठवाऊं या कोई मुझसे भी हाथ उठवाए तो शायद रब की मोहब्बत पे मैं हाथ उठा दूं, आप भी उठा दें, लेकिन खुद से हम पूछें क्या हमारे दावे सच्चे? क्या हम जो ये कह रहे हैं हमारा रब से प्यार सच्चा है, क्या हम यहां ठीक है? मैं एक बात मुझे याद आई, ये हमारा रब से रिश्ता तो बहुत मजबूत है। खालिक और मखलूक के रिश्ते से बड़ा कौन सा रिश्ता होगा? आबिद और माबूद के रिश्ते से बड़ा कौन सा रिश्ता होगा? बहुत बड़ा रिश्ता हमारा है, लेकिन इस रिश्ते के बीच में कुछ दीवारें आके खड़ी हो गई। बहुत गौर से मेरी बातें सुनने की कोशिश करें। कुछ दीवारें आके खड़ी हो गई, या तो वो रस्मों की दीवारें हो, या हालात की दीवारें हो, और या फिर मौलाना दौर ही ऐसा आ गया है। याद रखिएगा, कोई हाल, कोई दौर और कोई मजबूरी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमें हमारे रब से दूर करे। शुक्र अल्लाह का, हम वलियों को मानते हैं कि नहीं? मानते हैं। अगर जाग रहे हो तो बोले मानते हैं कि नहीं मानते? क्यों? उनके 8 हाथ पैर हैं, 4 आंखें हैं,
दो सर हैं? नहीं ना, सिर्फ इसलिए मानते हैं कि उन्हें रब को मनाने का तरीका आया करता है। उन्हें रब को मनाने का तरीका आता है। हमने भी कहा मालिक बेटा दे, आपने भी कहा मालिक बेटा दे, लेकिन लगा के दुआएं मकबूल नहीं हुई। किसी अल्लाह वाले की चौखट पे गए, कहा आप दुआ करें अल्लाह बेटा दे दे। उन्होंने मुस्कुरा के कहा जा रब तुझे बेटा देगा। फिर साल गुजरा, रब ने बेटे की खुशखबरी अता फरमा दी। ये होता क्या है? सच ये है कि इन्हें रब को मनाना आता है, हमें रब को मनाना नहीं आता। या तो वो हमारी मानता की नहीं, या वो हमें मनाना नहीं आता। कभी ये मत कहना वो सुनता ही नहीं, खुदा की कसम वो सब की सुनता है। वो तो कुरान में ऐलान करता है हम तो इंसान की रगे जान से भी ज्यादा करीब है। जब तुम पुकारते हो हम जवाब भी देते हैं। कभी ये मत कहना वो सुनता नहीं, वो सुनता सबकी है। कबूल किसकी करनी है ये फैसला वही करेगा। मेरे अजीज, बहुत दूरियां हो गई, बहुत फासले हो गए। कभी खुद से सवाल करें खड़े होकर आईने के आगे, क्या हम ही है वो जिन्हें हुजूर ने अपनी उम्मत में शामिल किया? क्या हम ही है वो जिनके लिए हमारा नबी रातों रात सजदों में सर रख के रोता रखा? मुझे बताएं, जब हराम के लुक़मे मुंह के करीब आए ना, एक बार सोच लिया करो, मेरे नबी ने पेट से पत्थर बांधे लेकिन कभी हराम को हाथ नहीं लगाया। जब भी किसी का दिल दुखाने का ख्याल आ जाए और किसी को छोटा दिखा करके दिल खुश होता हो ना, तो सोचना कि तू भी हमेशा के लिए नहीं आया, तू भी हमेशा के लिए यहां नहीं आया। और ये इज्जतें तेरा सिर्फ मुकद्दर नहीं है। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जतें देता है, जिसे चाहता है जलील कर देता है। उसकी हुकूमत में किसी का अमल दखल नहीं है। एक एक कदम हमें संभल के उठाना है, हमारे इश्क के दावे खोखले। वरना प्यार जानते हम तो कहते हैं मेरा भी जी चाहता है कि सब कुछ लुटा दूं रब के नाम पे, मगर है नहीं इतना। अल्लाह इतना देते कि मैं खूब लुटाऊं। हम थोड़े ही से लुटाना शुरू कर दें, अल्लाह उसी को बहुत बना डालेगा। लेकिन हम अपने दिल की बात करें। चलो कभी मस्जिद जाओ, जाते होंगे इंशाअल्लाह मस्जिद ना, उम्मीद करते हैं कि मोमिन मस्जिद जाते हैं कि नहीं मस्जिद में? हाँ, जितने लोगों ने हाथ उठाया अगर इतने ही जाते हैं तो फिर खैरियत ही। जाते हैं मस्जिद में, और जुमे में तो खैर सभी जाते होंगे। जाते हैं जुमा पढ़ने? जुमा किस दिन आता? किस दिन आता है जुमा? अरे यार, जुमेरात के बाद जुमा आता है, समझ गए ना? जुमेरात के बाद जुमा आता है, वही दिन जिसमें सुबह उठते की नमाज की तैयारियों की एक लहर होती है। माएं बच्चों को बुला बुला के नहलाती हैं, जल्दी कर अजान होने वाली है, जल्दी कर खुतबा होने वाला है। जवान अपनी तैयारी में, बूढ़े अपनी तैयारी में, सारे अपनी तैयारी में। क्यों ना कहें इस दिन की तैयारी क्यों ना करें, क्योंकि रब ने इस दिन को मोमिनीन के लिए ईद का दिन बना दिया है। अब तो जितने ईमान कमजोर होते जा रहे हैं ना, उतनी तैयारियां कमजोर होती जा रही हैं। वरना हम बचपन में देखते थे, बचपन में जुमे का दिन आया, सुबह आंख खुली तो नल के आगे मिलते थे, होश आता था तो भीग चुके होते थे। क्या हुआ? अम्मी चप्पल पास रख के खड़ी है, जल्दी नहा, जुमा आज। ये दौर भी गुजरा। आज कमजोरियां हो गई, हमारे पास इतना वक्त नहीं रहा कि हम अपने रब के लिए वक्त निकाल सकें। ये सारे उलमा बैठे, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अजान हो जाए फिर कुरान कहता फिर दौड़ो मस्जिद की तरफ। और हम अरे अभी तो अजान हुई है, अभी तो बैठो यार, अभी तो खुतबे की आवाज आएगी, इमाम साहब माइक में पढ़ते हैं। यही देख के घड़ी लगाते रहते। दुकान वाला दुकान बंद करने तैयार नहीं, वो छोड़ो दुकान तो बहुत बड़ी बात है, चाय वाला फट्टा बंद करने तैयार नहीं, मोबाइल वाला मोबाइल बंद करने तैयार नहीं। एक न्यूज और रह गई है, ये और देख ले, किसकी सरकार बन रही है, कांग्रेस की है कि बीजेपी की है? ओ भाई, ये तो बनने बिगड़ने वाली चीजें हैं। आखिरत की तैयारी करें, आखिरत की तैयारी करें। अजान हुई, अब भी काम में लगे रहते। और अल्लाह माफ करे, जो जितना बड़ा अमीर है ना, वो उतना ही बड़ा खां साहब बन के मस्जिद में जा रहा है। कलफ लगे कपड़े, ऊपर का बटन खुला हो और यूं आएगा मस्जिद। खुदा के बंदे किसी के बाप की बैठक में नहीं, खुदा के घर में जा रहा है। कहता नमाज तो बतेरी पढ़ी लेकिन दिल नहीं लगता अभी नमाज में। दिल ऐसे नहीं लगता है, दिल तब लगता है जब नजरों में जमाले मुस्तफा हो,
और ख्यालों में जला दे खुदा। फिर देखो नमाज में दिल कैसे लगता है। और मस्जिद में आने के बाद हम तो पैर से इतनी जोर से झटका देते हैं कि आगे बैठे हुए लोग पीछे मुड़ के देखते हैं। तूफान आया है कि जलजला आया है, कोई गिरा है कि संभल के पैर रखा है, ये देख करके हम हैरत से फिर अगर जिसने चंदा ज्यादा दिया होता है तो वो तो पीछे नहीं रुकता है, वो सफे चीरते हुए आगे जाता है। मस्जिद का अदब सीखो प्यारे। फरमाया गया अगर सफे लग गई हो, आगे जाने का रास्ता ना हो तो फिर जूतियों में बैठ जाया करो। खुदा की कसम अगर गर्दनों के ऊपर से पैर करके जाओगे अल्लाह नाराज हो जाएगा। आजिज़ी के साथ जूतों में बैठ जाओगे, अल्लाह तेरे मुकद्दर में इज्जतों की ताज अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, महफिल गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत। ये किया करो। जरूरी नहीं है हम खसाब है तो पंखे के नीचे बैठे, यहां तो लग भी गया पंखा, कब्र में कोई पंखा नहीं, कोई ऐसी नहीं है। वहां अगर कब्र ठंडी होगी तो मेरे रब के करम से ठंडी होगी। हाँ, और उम्मीद ना रखना तेरी मेरी इनकी किसी की, कोई किसी के काम नहीं आता है। हम तो शबे कद्र शबे बारात भी एक फैशन के तौर पे मनाने लगे, फैशन के तौर पे। मगरिब के टाइम टंकी फुल, चश्मा तैयार, जैसे ही मगरिब का बात शुरू हुआ रत जगह करना, इशा पढ़े या ना पढ़े चाबी लगाएगा। इतनी तेज एक्सीलेटर लेते नौजवान कि उसकी आवाज से सुनने वाले को डर लगता, चलाने वाले को डर नहीं लगता। ये जो गर्मी है ना 18 साल 20 साल की, इस गर्मी को माँ बाप की खिदमत पे खर्च करो। अगर किसी से कहा आहिस्ता चला तो अगर तुम्हारा क्या टूटेगी तो मेरी, चल हमारा भी कुछ नहीं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं नौजवानों, पहली बात तो हमारा इस्लाम हमें अदब सिखाता है, तरीके सिखाता है। गाड़ी पे बैठने लगो, इस्लाम ने सवारी पे बैठने तक की दुआएं हमें अता की हैं, हवा में उड़ने तक की दुआएं हैं, पानी में तैरने तक की दुआएं हैं। कौन सी दुआ इस्लाम ने हमें नहीं दी है? हम गाड़ी पे बैठते हैं, अल्लाह और उसके रसूल का नाम तो ख्याल तक में नहीं आता है, चाबी लगा करके फुल एक्सीलेटर लेकर के भागते हैं। और मेरे भाई चल मत देख बताने वाले की तरफ, मत सोच उसके बारे में जिसे तेरी टांग की फिक्र हो। इतना सोच लिया करो तुम्हारे घर पे बूढ़े माँ बाप मौजूद हैं, तुम्हारे घर पे बाप को तुम्हारा इंतजार है, माँ को तुम्हारे पलटने का इंतजार है। तुम हमसे कह के चले जाते हो कि क्या हुआ, टूटेगी तो हमारी टूटेगी। चल हम तो सुन के चले जाएंगे, लेकिन हम इतना जानते हैं यार, अगर कोई शख्स आम का पौधा लगाए उससे पूछो तो सही इसकी परवरिश क्यों कर रहे हो? 7 साल के बाद ये फल दे देगा। 7 साल के बाद जिस पेड़ पे फल आते हैं उसको बड़ी मोहब्बत से आदमी सींचता है। अगर कोई पत्ता तोड़ दे तो उससे लड़ जाया करते हैं, कोई उसकी शाख तोड़ दे मालिक लड़ जाता है। मैं कहता हूँ एक आम के पेड़ पर 7 से 8 साल में, 4 से 5 साल में फल आता है तो मालिक को दुख होता है, लेकिन एक बेटे को कैसे पाला जाता है सोच भी नहीं सकते हो। खुदा की कसम एक्सीडेंट होगा, तेरी टूटेगी, तुझे जब दर्द होगा, जब तेरी पट्टी होगी, पूरी जिंदगी माँ बाप को दर्द रखेगा। हमारे लिए नहीं, इनके लिए नहीं, माँ बाप के लिए सुकून से चला करो, सब्र से चला करो। खुदा की कसम अगर तुम राहत में होगे तो तुम्हारे माँ बाप का कलेजा भी ठंडक महसूस करेगा। क्यों ये महसूस नहीं करते तुम? अगर 120 में बाइक चल रही हो ना, 90% आधार चेक करो ना करो मुसलमान का बच्चा होगा। ये कंडीशन हमारी कौम की। हम IAS नहीं बन सके, IPS नहीं बन सके, अलबत्ता मौत के कुएं में गाड़ी चलाने वाले बन गए। करना है तो कोई बड़ा काम करो, ऐसा काम करो कि रहती नस्लें तुम्हारे लिए दुआएं करें। ऐसा काम करो कि रहती नस्लें तुम्हारे लिए दुआएं करें। हम मस्जिद में गए, अल्लाह माफ करे, पंखा ढूंढता हर आदमी जाके, और कई बार तो डुक चल गया। कुछ दिन पहले अभी खबर वायरल है, सोशल मीडिया वालों ने खूब उछाला, गैरत आनी चाहिए, पूरी मस्जिद में बेल्ट चल रही है। ये हमारे हालात थे जहां ऊंची आवाज तक करने की इजाजत नहीं, वहां गालियां, वहां मारकूट। ये ईमान की कमजोरी नहीं तो और क्या है? मुझे बताओ है क्या ये हमारे ईमान की कमजोरी है। मस्जिद का अदब न करना, फरमाया गया कुर्बे क़यामत की एक निशानी ये भी है कि लोग मस्जिदों में शोर करेंगे। 3 मिनट इमाम लेट हो जाए, जो सबसे 5 वक्त का पक्का नमाजी है ना, पहली आवाज उसकी निकलती है, अभी तक आए नहीं, पहले अगली सब वाले मुड़ के पीछे देखते, फिर पिछली सब वाले। क्या है ये? अगर इमाम को 3 मिनट 5 मिनट लेट हो गया तो कहीं हम आग के शोलों पे तो खड़े नहीं है, मस्जिद में बैठे ना, 3 मिनट बर्दाश्त भी कर सकते थे, लेकिन वहीं से शोर शुरू हो जाता है। ना करें, मस्जिद में अदब से आया करें।
अदब से आया करें और अदब से बैठा करें। जितना अदब मस्जिद का करोगे, फरमाया गया अगर दिल काले हो गए हो ना तो फिर मस्जिद में झाड़ू लगाओ, अल्लाह तुम्हारे दिल साफ कर डालेगा। लेकिन हम तो झाड़ू लगाने को ऐप समझते हैं, अलग से 6000 रुपए देके बंदा रखते हैं झाड़ू तुझे लगानी है। मैं गारंटी देता हूं, जा जिसकी बेटी के रिश्ते ना होते हो वो मस्जिद के नमाजियों की जूतियां सीधी किया करे, जिसके घर में बरकत ना होती हो वो वजू खाने में झाड़ू लगाया करे, जिसके घर में बरकतें ना हो वो मस्जिद की सफाई किया करे। दिल काले हो गए हैं, खौफे खुदा से निकल रस्ते हैं, तो जाओ मस्जिद की गर्द साफ करो, अल्लाह अपने करम से तुम्हारे दिलों की मैल साफ फरमा देगा। करो मस्जिदों की सफाई, लेकिन करे कौन? वहां भी पंखा बंद कर दिया था किसी ने कुछ दिन पहले, गोली मारी, बंदा ही मार दिया एक पंखे को लेके, इतने झगड़े। ईमान तो ले हम अपने ईमान, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। ये डॉक्टर इकबाल ने कहा था, पहचाने अपनी जिम्मेदारियां। मस्जिद में आए तो मैं क्या बात कह रहा था, मस्जिद में भी हम जाते ना तो एक गोलक घूमती, गोलक यहाँ क्या बोलते हैं, गुल्लक, चंदे वाला जो डब्बा होता है उसे कुछ भी बोलो, गुल्लक बोलते हैं ना, उसको आप देखो। हम लोगों ने भी इमामतें की हैं, जब गुल्लक खुलती है ना सबसे फटा नोट मस्जिद के गुल्लक में मिलता। हाँ खुलवाओ, जाओ कभी देखना। और कह रहा हर जुम्मे को मस्जिद में पैसे दे रही हूं, बरकत नहीं हो रही, शुक्र कर पत्थर नहीं लगा, ऐसे फटे नोट पे तो पत्थर गिर जाने चाहिए। बरकत ढूंढ रहा है, आधे आधे कहां मिलते हैं, कहां मिलते मस्जिद की गुल्लक में। अपने आप पहनेगा कीमती कपड़ा, नया नोट ऊपर वाली जेब में, यहां को दिखना चाहिए। हाँ कई लोग दिखा दूंगा मैं, पर्स है मगर फिर भी यहां को नोट है, नया नोट, ताकि पता चले पैसे वाला है। मेरे भाई गुल्लक आती है ना, यूं हाथ डाला, पहले तो टूटा हुआ सिक्का देखता है जैसे कोई भिखारी आया हुआ, नहीं मिलता ना फिर मजबूरी में हाथ डालेगा, फिर नोट छांटता उसमें, सबसे गला नोट, 50 दे रहा तो सफ में दिखा के दे रहा, खोलेगा ऐसे सीधा करेगा, फिर ऐसे लेकर बैठा रहेगा, गुल्लक आएगा फिर डालेगा। ये हमारा खुलूस, हाँ ये हमारा इखलास है। जानते हो मोहब्बत में ये नहीं होता, जब तुमने जेब से फटा नोट निकाला ना तो खुदा देख रहा था, नया नोट अपनी जेब में रखा, फर्क कुछ नहीं, नया भी 50 का चलेगा, पुराना भी 50 में चलेगा, लेकिन उससे तेरी मोहब्बत का पता लग गया, तेरे रिश्ते का पता लग गया। मजा तो तब था जब तू नया नोट गोलक में डालता, पुराना जेब में रखता, रब फरिश्तों में तज़किरे करता, देखो ये मुझसे इतना प्यार करता है। नोट दोनों ही एक से थे, लेकिन गला खुद ने लिया है, नया मुझे देके जा रहा है। ये करना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ ना, तो फिर बरकत किधर मिलनी है। मुझे एक बात याद आई, बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह, सुना है ना, क्या नाम है बाबा फरीद, सारे बोले बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह। आपका एक देहाती मुरीद था, क्या था, वो पीर थे और उनके मुरीद थे, आज पैर है और इनके मरीज हैं। हाँ कौम को एक बड़ी बीमारी ये भी लग गई, हजूर का ही करम है, एक बार नहीं कह रहा, खुदा का करम है, हजूर का ही करम है। दुकान कैसे चल रही है, बस हजूर का करम है। खेती कैसी हुई, हजूर का करम है। भाई कैसा है बच्चे, ठीक, हाँ हजूर का करम है। भूल गए तुम, भूल गए, याद नहीं रहा, तुमने सिर्फ एक दाना डाला था खेत में, एक दाना, रब ने जमीन का सीना चीर के उसको निकाला, पौधा बना, पौधे का दरख्त बना, पत्ते निकले, फिर उसको हवाओं ने झूले झुलाए, फिर जब उसका जीना लगा तो रब ने उसे चांद की चांदनी से खूबसूरती अता की। जब शबनम ने उसका मुंह धोया तो सूरज की किरणों से उसके मुंह को साफ किया गया। और ये एक दिन नहीं, 4 महीने तक मुसलसल निजाम चलता रहा। फिर रब ने बाली निकाली, बाली पे गिलाफ चढ़ाया, गिलाफ के अंदर एक दाने के बदले में 70 दाने अता किए गए।
और सरदाने भी इतनी सेफ्टी के साथ कि तुम 500 का नोट उतना संभाल के नहीं रखते जितना रब ने गेहूं का एक दाना संभाल के रखा है। तुम 50,000 की गड्डियां उतनी संभाल के नहीं रखते हो जितना रब ने चावल को धान के कबर के अंदर पैक किया है। 1000 बारिशें आके चली जाए लेकिन चावल तक पानी नहीं पहुंचता है। 1000 तूफान आके चले जाए लेकिन गेहूं का कबर इतना मजबूत है कि उसके अंदर पानी नहीं पहुंचता है। मुझे बता दो सही, ये हिफाजतें किसने दी थी, ये बरकतें किसने दी थी? जब फसल अच्छी होती है तो कहते हो मैंने दवा अच्छी डाली थी, पीर के पास से बोरी लेके आया था, उसने पानी पड़ के दिया था, तब खेती अच्छी हुई है। जब तूफान में आके खेती मारी जाती है कहते हो हालात ने मार डाला है, मौसम ने मार दिया है। और तुम्हें खुदा का रास्ता नुकसानात को सिर्फ खुदा की तरफ करते हो, बरकतों को पीरों की तरफ करते हो। जब फसल अच्छी हो तो ये कहा करो ये रब के करम से हो रही है, नुकसान हो जाए तो कह दिया करो मेरे अमल की वजह से हो गया। अल्लाह अकबर। जवाब दें भाई सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ भाई ये सोच कर मत बैठना मैं तुम्हें जन्नत बांट के जाऊंगा। मैं तो कहता हूं जो फ्री जन्नत बांटते हैं उनका नंबर मुझे भी देना, जन्नत मुझे भी चाहिए। हम उनके घर जाके लेके आएंगे। हमें इतना पता जन्नत इतनी सस्ती होती ना तो 313 सर से कफन बांध के बद्र में न उतरे होते। मुश्किल है ओ मेरे अजीज, बात बात में न रब को ना भूल, अपने रब को याद रखो। माफ कीजिएगा कड़वी बातें कहने लगा नूरे मुजस्सम भाई, हमें बचपन याद है जब महफिलें शुरू होती थी ना तो पहले रब की हम्द से आगाज होता था। आज होता है तरतीब ये होती थी, पहले हम्द होती थी फिर नात होती थी। आज सब कुछ खत्म। क्यों? हम अपने तरीके भूलते जा रहे हैं। वो कहा था किसी ने आज ही अच्छे साउंड आ गए, आज ही को आ गया, पहले बिना माइक के भी मिलादे होती थी। लोग कहते हैं दौर अच्छा है, देखा आवाज कितनी क्लियर आ रही है। मैं कहता हूं वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। आज अल्लाह अल्लाह करने वाले नहीं रहे। महफिलों का आगाज हमद से होता था, आज पूरी महफिल खत्म हो जाती है, हमद का एक शेर सुनने नहीं मिलता। ये दुख की बात नहीं है। और ऐसे ही हमारे नजरिए हो गए। पीर भी एक बार नहीं कहता चल अगरबत्ती यहां लगे ना लगे मां के पैर जरूर दबा लिए जाके, वो भी कहने तैयार नहीं। वो कह रहे अम्मा की ड्यूटी लगा ली तो फिर मेरी बारगाह में भीड़ कैसे होगी? हाँ यहां भीड़ कैसे होगी? बस नहीं चलता, वरना ये बीजेपी की तरह 50-50 रुपए में लोग लाके भीड़ करें। ये हालात हमारे होते हैं। अल्लाह वालों की आदत ये होती थी कि वो भीड़ से भागते थे, और आज भीड़ चाहते हैं हम लोग। आज हम चाहते हैं जमघटाओ, लोग हाथ चूमने वाले हैं। खुदा की कसम जानते हो, यकदरगीर मोहकमगीर, एक पकड़ो मजबूती से पकड़ो, एक पकड़ो मजबूती से पकड़ो। हमारे रिश्ते कमजोर हो गए, रिश्ते कमजोर तो पीर हुए कि बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। और आज ना पीर बनना बहुत आसान भी है। अब्बा मरे बेटे को पगड़ी बांध के बैठा दो, ऐसा लगता है कि ये पीरा मुरीदी का मसला नहीं, ये जायदाद का मसला है कि विरासत तो तुम्हें ही मिलनी है, नाती तो पूरी कर लो इसे। नमाज माफी जी याद करा देंगे, दुआ मौलाना याद करा देंगे, और चलाने के लिए तो बेवकूफ मुरीद हैं। एक मसला पीर से नहीं पूछेगा। हाँ सही बता रहा हूं, कितने पीर ऐसे हैं अगर पूछ लो इस्तिंजा करने का तरीका नहीं आता, और अपने आप को गजाली तौला समझे बैठे। ऐसे धोखे में डूब गए हम जाकर के। यही मसला मुरीदों का भी है। हम भी मुरीद होते टाइम पूछे सोचते हैं कि मुरीद हो जाओ डोरी तो मिलती रहेगी, तावीज होता रहेगा। यही असल है। नहीं, दिल देना है तो फिर दो दे, और ऐसा दो कि दिल में सिर्फ वही रहे जिसे दिल दे रखे। हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, इस पंखे को उधर घुमा दो भाई थोड़ा। क्या नाम लिया? बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। आपका एक मुरीद था, मुरीद साल में एक बार आता था मिलने के लिए। कितने दिन? अब सारी पंखा बंद करेंगे क्या? कितने दिन में आता था मुरीद? कितने दिन में? एक साल में एक मर्तबा। लेकिन मुरीद की आदत ये थी जब आता था तो खाली हाथ नहीं आता था। तो जो है सारे लोगों की खाली हाथ नहीं आता था। समझे हम अपनी जिंदगी में गौर करें, खाली वाह से काम नहीं चलेगा।
हमें रवैये बदलने पड़ेंगे, तरीके बदलने पड़ेंगे। आता था ना तो साल में एक बार, और हजरत अकेला नहीं आता था, वो साथ में ना पीर के लिए तोहफे में एक लुंगी लेके आता था। लुंगी बाबा फरीद के लिए, देहाती था, उसके इलाके में लुंगी का कपड़ा अच्छा होता था, वो लेके आया करता था। एक साल वो नहीं आया। क्यों नहीं आया जानते हो? इसलिए नहीं आया कि उसके पास लुंगी खरीदने का पैसा नहीं था। इसलिए नहीं आया कि उसके पास पैसा ताकि नहीं लुंगी खरीदने का। उसने एक साल बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। दूसरे साल में उसने 2 लुंगी खरीदी, एक पिछले साल की और एक मौजूदा साल की। अब के साल 2 लुंगी लेकर के पीर की बारगाह में गया और जाके सलाम किया। सलाम करने के बाद ना हुजूर ये तोहफा लाया, तोहफा लाया। पीर साहब के जुमले सुने, कहने लगे यार पिछले साल क्यों नहीं आए थे? कहा हुजूर आप तो जानते हैं ये गरीब हूं मैं और लुंगी खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैं पिछले साल आया ही नहीं। तो आपने ना लुंगियां ली और लेने के बाद दोनों एक जगह रखी और उनमें आग लगा दी। क्या किया? बोले जरा, समझ रहे हैं ना क्या किया? आग लगा दी। जब आग लगाई मुरीद तड़प गया, सरकार क्या पसंद नहीं आई। हजरत मैं तो इस बार बहुत अच्छी लेके आया था, सरकार बताए ना कि आपको इसका रंग अच्छा नहीं लगा या कपड़ा अच्छा नहीं लगा, सरकार इसमें आग क्यों लगा दी आपने? अल्लाह अकबर। बाबा फरीदगंज शक्कर की आंख में आंसू आ जाते हैं, कहते हैं यार तुझे पता है 1 साल तेरी जुदाई में कैसे कटा है, तेरी 1 साल तक इंतजार किया मैंने, जब तुझे आना था तू नहीं आया, फिर उसके बाद तेरी दूरी का दर्द इतना बढ़ गया कि इतनी मुश्किल से ये वक्त कटा है, और तूने ये बताया कि ये लुंगी नहीं खरीद पाया इसलिए तू नहीं आ पाया था। उसने कहा यार मैं आज कानून बना रखा हूं, इस लुंगी की वजह से तू 2 साल के बाद आया है, मैं ये कहता हूं उस चीज को आग लगा दो जो यार को यार से जुदा कर दे। मैं कहना चाहता हूं जो चीज उम्मत को मुस्तफा से जुदा कर दे उसे भी आग लगा दो, जो बंदे को खुदा से जुदा कर दे उसे भी आग लगा दो। वो काम करो जिससे खुदा भी राजी हो जाए, मुस्तफा भी राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। तो ये हमारे बीच बहुत सारी चीजें आ गई। एक बात कही जाती है क्या करें मजबूरी, ये दौर ऐसा है, दौर को बदनाम करते हैं। हम लोग कहते हैं क्या करें मजबूरी हमारी, वक्त ही ऐसा चल रहा है, नहीं कर सकते। वो कहते हैं मौलाना हालात के साथ चलो वरना नहीं रह पाओगे दुनिया में। मैंने कहा तुझे पता नहीं है हुजूर के गुलाम वक्त के साथ नहीं चलते, वक्त हुजूर के गुलामों के साथ चला करता है। हाँ, अगर वक्त बिगड़ेगा तो क्या आप सच भी नहीं कहोगे? वक्त बदलेगा तो क्या आप हक भी नहीं कहोगे? वक्त कोई भी हो, बुरे से बुरा वक्त भी उस वक्त से ज्यादा बुरा नहीं हो सकता जब सिर्फ 39 ने कलमा पढ़ा था। 40वें की बारी थी, उससे बुरा वक्त कब आएगा? क्या ताइफ से भी बुरा वक्त है ये? क्या करबला वालों से ज्यादा खतरनाक वक्त ये है? अभी हमारे गिरबान नहीं पकड़े गए, अभी हमें जेलों में नहीं डाला गया, अभी बच्चे नहीं मारे गए, फिर भी लोग कहते हैं थोड़ा डर के रहो, थोड़ा दब के रहो। खुदा की कसम खा के कहते हैं हम हर मामले में समझौता करने तैयार हैं, लेकिन जब बात अल्लाह और उसके रसूल और उसके दीन की आएगी ना हम हालात से डरते हैं ना वक्त के फिरौन से डरते हैं। खुदा की कसम हम दीन के लिए जान भी दे सकते हैं, खानदान भी दे सकते हैं। यही सच है, यही सच है। हाँ ओ मेरे भाई, हालात रवैये अपने अच्छे करो, अपने अच्छे करो, अपने आप को बदलो। क्या दौर मुश्किल नहीं है तुम्हारे लिए? है ना? लेकिन कितना भी मुश्किल हो जाए हमें डर नहीं लगता, हमें डर नहीं लगता। हमने पहले भी खुल के कहा और फिर कह रहे हैं खुदा की कसम मुसलमान तुम्हारी खैरात पे नहीं, मुसलमान अजमेर वाले की खैरात पे पल रहा है। तुम जितना चाहो मुश्किलें खड़ी कर दो, मुसलमानों की पेंशन बंद, मुसलमानों की नौकरियां खत्म, मुसलमानों का जो भी आरक्षण था खत्म, सब कुछ कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा। हम पंचर वाले कहे जाते हैं ना, शुक्र है पंचर वाले हलाल की खाते हैं, हराम की नहीं खाया करते हैं। हाँ, अब्दुल्ला पंचर वाला, और अब्दुल्ला खुदा की कसम अब्दुल्ला से प्यारा नाम ही कोई नहीं। हमें कहो अब्दुल्ला ताकि पता चले कि हम रब के बंदे हैं, इब्लीस